अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मार्का ज़िमनी इलेक्शन 2022 की खसूसी ट्रांसमिशन के साथ हाजिर खिदमत है। जैसा कि आज न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम नज़रें लगा के बैठी हुई है टीवी चैनल्स के ऊपर कि आज पंजाब का तख्त, लाहौर का तख्त किसके नाम होगा, PMLN के नाम, PTI के नाम या किसी और जमात के नाम। ये दोनों हैं क्योंकि PMLN एक 11 जमातों का इत्तेहाद है उनका और दूसरी तरफ PTI और काफ लीग का इत्तेहाद है। अब देखना ये है कि वक्त बहुत शॉर्ट रह गया है कि रिजल्ट सामने आना शुरू हो गए हैं और पोलिंग का आपका आज का थोड़ा सा खुलासा मैं बयान करता जाऊं कि आज पूरा दिन की एक्टिविटीज़ ये हुई कि सुबह पोलिंग जो है वो 9 बजे राइट टाइम शुरू हुई यहाँ पे, मतलब पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, लाहौर समेत। तो 5 बजे बगैर किसी वक्फे के पोलिंग जारी रही और 5 बजे जो है इसको बंद कर दिया गया। जो अंदर लोग थे गेट बंद करके उनके वोट कास्ट करवाए गए। बहुत जगहों पे लड़ाई झगड़ा मार कुटाई रही, सर भी फटे कई जगहों पे लाठियां चली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे अपने पाकिस्तान के वो इदारे जिन्होंने इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने इंतज़ामात किए, उनको सलाम पेश करूँगा, उनको अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक और जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा था उसमें यह था कि ज़िमनी इलेक्शन खुदा न खास्ता पंजाब में खूनी इलेक्शन होगा। लेकिन इदारों की काविश से इतना पुरअमन देखने में आया, क्योंकि हल्का फुल्का तो इलेक्शन में जाहिर है हल्ला गुल्ला हो जाता है, कहीं लड़ाई कहीं मार कुटाई ये चलती रहती है। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो था कि शायद खुदा न खास्ता इस तरह का बड़ा कुछ सानिया हादसा हो जाएगा, इस तरह का रूनमा नहीं हुआ। जंग में कुछ वाक़या हुए, लाहौर में हुए, इसी तरह और भी एक दो जगह पे वाक़यात जो है इस तरह लड़ाई मार कुटाई के नज़र आए, लेकिन वो कंट्रोल में रहे। उसके बाद पंजाब पुलिस, रेंजर्स, पाक फ़ौज ने इसको कंट्रोल रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने भी हदायत साथ साथ जारी की, उन्होंने अपना एक सेल बना रखा था, वहाँ पे कंप्लेंट लिखा सकते थे। मतलब ओवरऑल सिनेरियो ठीक रहा, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े होते रहे। लाहौर की सबसे पहले सूरत हाल, क्योंकि लाहौर पे नजरें थी, 4 सीटें लाहौर की जो है वहाँ पे थी और कांटे का मुकाबला है। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि लाहौर के अंदर 3 सीटों पे, 4 सीटों में से 3 पे बहुत ही जो है कांटे का मुकाबला है। उसके बाद मैं मुल्तान की बात करूं तो वहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि वहाँ पे नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पहले भी शाह महमूद कुरैशी साहब को 2018 में भी इसी सीट से हराया था और अब उनके मद्दे मुकाबल शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मेरी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मुझे जो मौसूल हो रही है इतलात, उसके मुताबिक ये है कि वहाँ पे बड़े क्लोज मार्जिन चल रहा है, वो 5-10 का ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब बड़ा कंपटीशन है। तो सबसे पहले मैं लाहौर की बात करूँगा। लाहौर में आज क्या हुआ, पोलिंग स्टेशंस पे कैसे पोल जारी रहा, क्योंकि PP 168 में एक वाक़या ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो PTI के उम्मीदवार थे उन्होंने एक खातून को रंगे हाथों पकड़ा कि वो इल्ज़ाम लगाया कि ये PMLN के वो ऊपर ठप्पे ख़वातीन से ज़बरदस्ती लगवा रही थी। अब उसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि हमारे ब्यूरो चीफ, हमारी टीम और मैं स्पेशली न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में अपने वो साथी, वो रिपोर्टर्स, वो नुमाइंदे, वो ब्यूरो चीफ जो हमारे काम करते रहे और बड़ी दिलजमी से काम किया, लम्हा हमें अपडेट करते रहे, उनको अप्रिशिएट ज़रूर करूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्टूडियो में लाहौर के ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज राई साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और दूसरा ये है कि आज सारा दिन आप अपनी टीम के साथ फील्ड में रहे, आप मुख्तलिफ 4 हलकों में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाते रहे, क्या सिनेरियो देखा, क्योंकि लड़ाई झगड़े भी रहे, इल्ज़ामात भी लगते रहे होंगे कि फ़लाँ ने धांधली कर ली, फ़लाँ ने, तो आपने क्या सिनेरियो देखा पूरे लाहौर में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डोगर साहब। कोहे नूर की हमेशा से ये रीत रही है, सुबह से ही तमाम जो टीम थी हमारी वो वर्किंग में थी, 4 हलकों में जिसकी ड्यूटियाँ लगाई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने, जिस तरह इलेक्शन वोटिंग नॉन स्टॉप चल रही थी, इसी तरह हमारी टीम ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉन स्टॉप ड्यूटी की है वहाँ पे। तो जिस तरह आपने अभी बताया कि 158 जिसमें राना एहसन शराफत मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे और मियाँ उस्मान अकरम जो महमूदुर रशीद के दामाद भी हैं, वो PTI के कैंडिडेट थे। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2018 के इलेक्शन में इधर से अलीम खान साहब ने लिए थे 52,000 वोट और राना एहसन शराफत ने लिए थे 47,000 वोट। ठीक है, 5,000 वोटों की लीड थी अलीम खान साहब की।
ابھی اس میں اس دفعہ رانا احسن شرافت کو یہ بھی ایج ہے کہ اس میں اس بار علیم خان صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں رانا احسن شرافت کی. اور جو دیکھنے میں آیا جب ہمارے لڑکوں نے پروگرامز کیے ہیں وہاں پر جا کے تو اس کو علیم خان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. 158 کو علیم خان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. لیکن وہاں کافی سارے لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. علیم خان صاحب نے سپورٹ ضرور کی ہے لیکن وہ خود فردن خود ادھر نہیں آئے کمپین کے سلسلے میں. اچھا علیم خان صاحب نے خود کمپین نہیں کی. شعیب صدیقی صاحب 1 سے 2 دفعہ آئے ہیں. شعیب صدیقی صاحب بھی علیم خان صاحب ہی ہے نا, ان کے رائٹ ہینڈ ہیں. نہیں لیکن جو بات اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, جو شعیب صدیقی صاحب ہے وہ علیم خان صاحب ہی ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ علیم خان صاحب کو بھی ووٹ دیے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک بات مطلب ان کا ذاتی ووٹ بینک بھی تھا ذاتی ووٹ بینک 158 میں. اور اس میں ہم نے جو سروے کیے ہیں ایویڈنس کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ کئی گھرانوں کو 1 2 10 20 50 نہیں کافی سینکڑوں کے تعداد سے گھرانوں کو علیم خان صاحب منتھلی پے کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. وہ الیکشن ہو خدمت خلق کرتے ہیں. لیکن لوگوں کا یہ کہنا تھا دوسروں کا کہ یہ ووٹ خرید رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھا جائے تو لوگوں کے پاس اوورآل پورے سالز کے چیک پڑے ہیں جو انہوں نے دیے, چیک دیتے ہیں بنا کے وہ. اور اس طرح دیکھا جائے تو کچھ مطلب اس کو اس میں الیکشن میں لے کے نہیں آنا چاہیے. کچھ پوزیشن 158 میں نون لیگ کی بہتر ہے. نون لیگ کی بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ علیم خان صاحب کے آنے کی وجہ سے. جی علیم خان صاحب کے آنے, کیونکہ علیم خان صاحب نے ون کیا تھا. اس میں مارجن کیسا میرے ہیں, ٹف کمپٹیشن ہے یا لاہور کے جو چاروں حلقے ہیں اس میں سے آپ ون سائیڈ الیکشن کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی الیکشن ہوگا بالکل کانٹے دار ہوگا اور اس میں کوئی چند 100 یا 1000 کی لیڈ سے ہار مطلب مقابلہ ہے. ٹف مقابلہ. دھاندلی کے جو الزامات لگاتے جا رہے ہیں, اس سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ سیکیورٹی کی سچویشن کیسی رہی تمام پولنگ سٹیشنز کے, کیونکہ 1 2 جگہ واقعات بھی ایسے ہوئے. 158 میں بھی ایسا واقعہ ہوا, علامہ اقبال روڈ پہ ہی ایسا وہ سر بھی پھٹ گیا نون لیگی. ڈاکٹر صاحب اس میں جو سیکورٹی فورسز ہیں نا ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمیں. سیکورٹی فورسز جتنے بھی ہیں اس میں رینجرز ہے, پاک آرمی ہے, پنجاب پولیس ہے, جتنے بھی اداروں نے کام کیا ہے بڑا بہترین کام. یہ تمام ادارے موجود تھے؟ جی تمام ادارے موجود تھے اور تمام اداروں نے بھی نان سٹاپ کام کیا وہاں پہ. لیکن اس میں اگر دھاندلی کے جو الزامات کی آپ نے بات کی ہے اس میں دھاندلی کے جو بھی اپوزیشن میں جماعت ہوتی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, پی ٹی آئی ہو, کوئی بھی جماعت ہو, وہ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ضرور لگاتے ہیں. اس میں بیس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن قبل از وقت ہی لگا دینا سر بیس ہوتی ہے نا. اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہار رہا ہے کوئی نہ کوئی بیس تو اس نے بنانی ہے. یہ بیس شروع ہو جاتی ہے ہارنے کے بعد, وہ کہیں گے جی ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دھاندلی ہو چکی ہے. اچھا یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جیسے کہ مظفر گڑھ میں آیا, جھنگ میں بھی رات کو ایسا واقعہ ہوا, لاہور میں بھی ایسے کوئی واقعات رہے ہیں کہ لاہور میں پکڑ دھکڑ کے زیادہ واقعات نہیں ہوئے لیکن تھریٹ ضرور تھے. اور یہ بھی پھر وہی بات ہے کہ جو بھی حکومت وقت میں ہو وہ مشینری کا ایج ضرور لیتا ہے, چاہے وہ پولیس فورس ہو, چاہے وہ دوسری فورسز ہوں, جو بھی ہوں. کچھ نہ کچھ آپ کہیں کہ 100 میں سے 20-30% جو آپ کو ایج ہے وہ مشینری کا ضرور ہے. ظاہر ہے کہ جو حکومت وقت ہوتا ہے, ادارے اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے مطابق تو چلتے ہیں. جی ایسے. تو یہ کیا واقعہ ہوا تھا 158 میں جو لڑائی کا ہوا, وہ اس میں جمشید چیمہ صاحب اور سعید منیر صاحب کے اوپر وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے سر پھاڑا اور ان کی گرفتاری کے آرڈر بھی ہو گئے تھے. وہ بس کمپین کے سلسلے میں وہ آئے ہیں, ادھر وہ منہ ماری ہوئی ہے, ان کے گارڈ سے اس کا سر پھٹ گیا. اب کچھ نہیں کس کے گارڈ کے جمشید چیمہ صاحب. جی ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہے, کچھ کہتے ہیں حادثاتی طور پہ. جب آپ جس میں الیکشن ہے یہ بھی ایک کرکٹ گیم کی طرح, اس میں آپ جوش میں ہوتے ہیں اس ٹائم آپ نہیں دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں چھوٹی موٹی اوورآل لڑائیاں ہر جگہ پر ہی ہوئی ہیں. لیکن آپ خدا لیکن مین کوئی اس طرح سے جس طرح کا ہم لوگ سن رہے تھے, جس طرح کا عوام میں ایک تھا خوف و راز تھا کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کہ ضمنی الیکشن میں کیا ہوگا, خونی الیکشن قرار دیا جا رہا اور الحمدللہ کہ ایسا کوئی بڑا واقعات کوئی پیش یہ اللہ کا کرم ہے. اور اس کے بعد جو ادارے ہیں ہمارے فورسز جو ہیں انہوں نے بڑا کردار اس میں ادا کیا ہے. کئی جگہ پہ تو ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سپورٹر تھے, کارکنان تھے, انہوں نے محکمے والوں کے ساتھ خاص طور پہ پنجاب پولیس کے ساتھ بدتمیزیاں بھی کی ہیں. بالکل ایسے واقعات. لیکن انہوں نے سپورٹس مین اسپرٹ کہہ لیں یا اپنے جو ان کے ادارے کی ان کو ہدایت تھی اس پہ عمل کرتے ہوئے پورا انہوں نے اچھا کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اب اس کے بعد اگر ہم چلیں 167 پہ, 167 پہ نذیر چوہان صاحب ہیں اور ان کے سامنے ہیں شبیر گجر. اچھا نذیر چوہان صاحب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے تھے, جیتے, پھر پارٹی چینج کی, ری الیکشن میں آ گئے.
شبیر گجر صاحب جو ہیں یہ خالد گجر صاحب کے بھائی ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کو ان کی سپورٹ ہے, اور اس میں بھی جو معاملات ہیں نا وہ کافی ٹف ہے. اور دیکھیں سب سے اچھا پھر ایک اور بھی ہے چوہے صاحب, ان دونوں کی جو نذیر چوہان صاحب ہے, برادری کی اگر بات کی جائے نا تو برادری بھی دونوں کی ایک ہی ہے, گجر ہے, نذیر چوہان صاحب بھی گجر ہیں, اور وہ بھی برادری کا ووٹ بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گا. جی جی جی. اچھا اس میں اس دفعہ نا عجیب ووٹر کشمکش میں اور ووٹروں کو امتحان میں ڈالا ہے پارٹیز نے. اس میں یہ دیکھیں جو لاہور کے 4 حلقے ہیں, اس میں سے 3 امیدوار جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سابقہ پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور جیتے ہوئے تھے. اب یہ ہے کہ صرف جو 158 میں احسن شرافت صاحب آپ اگر بات کریں چوہان صاحب کی, نذیر چوہان صاحب کی, تو وہ بھی پی ٹی آئی سے پی ٹی آئی کے تھے, اور ملک اسد کھوکھر صاحب بھی پی ٹی آئی کے تھے. اور اب اس میں صرف جو یہ ہے احسن شرافت صاحب 158 والا لگا, یہ جو ہے یہ سابقہ بھی نون لیگ سے لڑے تھے, اس دفعہ بھی نون لیگ سے لڑ رہے ہیں. اب ووٹر کنفیوز ہے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, پی ٹی آئی کو ووٹ دیں یا نون لیگ کو ووٹ دیں, کس کو ووٹ دیں. تو اس میں جو ہے ووٹر کافی کشمکش کا شکار رہا ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھ لیں 168 چودھری امین, وہ بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے وہاں سے, وہ اون چودھری کے بھائی ہیں, وہ بھی گجر ہیں. لاہور میں تو گجر کافی چھائے اس الیکشنوں میں چھائے ہوئے. تو ان کے سامنے جو ظہیر کھوکھر صاحب ہیں وہ ملک کرامت صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے. تو پارٹیوں کا زور جو ہے, زور بھی پورا لگ رہا ہے ان کا, اور بڑے کانٹے, مطلب اتنا ایزی الیکشن نہیں ہے سر, بالکل مطلب اگر جیسے نون لیگ سمجھا جاتا ہے کہ لاہور گڑھ ہے, تو اتنا ایزی نہیں ہے کہ وہ ایزیلی وہ سر گڑھ والی بات تو کچھ مہنگائی نے ختم کر دی ہے, کچھ ان کے اچھے اور برے فیصلے جو ہیں وہ انہوں نے ختم کر دی ہے. کچھ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, لیکن عوام اس بیانیے کے پیچھے ضرور ہے. اچھا جی, عوام آپ ان کا کوئی بھی جلسہ دیکھ لیں, اصل میں ان کے جلسوں میں بھی سر یہ فرق رہا ہے کہ جو نون لیگ کے دوسری پارٹیز کے جلسے ہوتے ہیں نا, اس میں لوگوں کو لایا جاتا ہے, جلسے میں سے پھر واپس چھوڑ کے آیا جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے جلسوں میں جتنی ان کی کمپینز میں ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ وہاں پر بچے, فیملیاں خود اپنی کنوینس میں آتے ہیں, اپنی کنوینس میں نہیں بلائے نہیں جاتے, اپنی مرضی سے آتے ہیں. اچھا اچھا. اور جوش و خروش آپ کو پتہ ہے جب پوری فیملی ہو, کافی نوجوان جو ہے وہ خان صاحب سے محبت رکھتے ہیں. اچھا یہ مہنگائی جو ہے یہ کس قدر جو ہے اثر انداز ہوگی, جس طرح خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی لیکن اب انہوں نے ڈبل کر دی ہے, تو وہ اثر انداز ہوگی الیکشن میں؟ سر بہت اثر انداز ہوگی. جو کافی لوگوں سے بات ہوئی ہے, 4 حلقوں کا وزٹ کیا ہے, اس میں لوگ جو پی ایم ایل این کے قریبی بندے تھے وہ بھی ان سے اس ٹائم بالکل ان کے جو فیصلے ہیں نا اس پہ ایگری نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جو ان کے مین سپورٹر ہیں, جو علاقائی سپورٹر ہیں, جس طرح کے چیئرمین, کونسلر, جو علاقائی گلی محلوں کے ان کے چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں وہاں کے, وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں یا ان کو کیا ہم بتائیں کہ ہم اسی چیز کے تو اگینسٹ تھے کہ خان صاحب سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا, فیصلے ٹھیک نہیں کر رہے, ان کو اکانومی کا نہیں پتا, ان کو کسی چیز کا نہیں پتا. اب ہم کیا کہیں کہ ہم کو ان سے زیادہ نہیں پتا. تو ووٹر اس چیز پہ بھی ناراض نظر آیا. اور اس دفعہ میں جتنے ضمنی الیکشن ہم نے کور کیے ہیں, دیکھے ہیں, اتنا ٹرن آؤٹ کسی الیکشن میں نہیں ہوا. ٹرن آؤٹ اچھا رہے گا. جی, ووٹرز نکلے ہیں, وہ نکالے گئے ہیں یا نکلے ہیں خود ہی؟ دونوں ہی آپ کہہ سکتے ہیں. ووٹر خود بھی آئے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے جو نون لیگ میں جو ان کی وننگ سائڈ پہ لے کے جاتا ہے نا, ان کو الیکشن لڑنا آ گیا. لڑنا ہوتا ہے یہ الیکشن لڑ کے ان کو الیکشن لڑنا آ گیا. یہ آپ کو کنوینس دیتے ہیں, صبح آپ کو لے کے آتے ہیں, اچھی طرح آپ کو وہاں پہ ریفریشمنٹ دیتے ہیں. لیکن کچھ ووٹرز ایسے بھی کرتے ہیں, وہ پارٹی کو لے کے آتی ہے, کھابے بھی کھاتے ہیں, ووٹ کہیں اور دے جاتے ہیں. سر ساتھ آتی ہیں وہ بھی. تو اس کے بعد ملک اسد صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ انہوں نے تو صبح میں نے سنا ہے کہ وہ حلوہ پوڑی اور نان چنے ان سے ناشتہ کرواتے رہے. بڑا باقاعدہ ایک سائیڈ پہ انہوں نے ٹیبل لگائی ہوئی تھی کہ آئے پہلے کھانا ہے پھر آپ نے ووٹ ڈالا. اور ان کے جو مد مقابل ہیں وہ ملک نواز کو, وہ ان کی برادری کے ہیں. ملک نواز اوان صاحب. اچھا, اب جو ملک نواز اوان صاحب ہے نا, وہ بھی کوئی عام کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اچھا, جو کور کمانڈر جو بریگیڈیئر صاحب ہیں پشاور کے, یہ ان کے داماد ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور حالیہ میں ہم نے ایک رپورٹ بھی چلائی تھی, ایک ایف سی کے اہلکار آن ڈیوٹی ان کے ساتھ ڈیوٹی بھی کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. ملک نواز اوان جی, وہ پشاور سے آن ڈیوٹی ایف سی کے اہلکار ان کے ساتھ پائے گئے تھے. وہ کچھ ایشو چلا تھا, انہوں نے کافی سارے انہوں نے اچھا خیر یہ ایک الگ ان کا پرسنل میٹر ہے, وہ کیا ہوا. اچھا سیکیورٹی کے آپ کے مطمئن ہے کہ سیکیورٹی کے دھاندلی کے کہیں پہ کوئی ایسے الزامات تو لگاتے ہیں, لیکن آپ کی ٹیم رہی
पूरे लाहौर में आप भी रहे सारा दिन फील्ड में, आपने भी कुछ देखा ऐसा कुछ कि कहीं पे कोई ऐसी बदनज़मी हो रही हो कि ये फोर्स कर रहे हैं कि इधर वोट डालें, कोई ऐसा सर जो धांधली, अगर आप कहें ना कि वोट डाले गए 2 नंबर तरीके से, ये वो नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि पढ़ी लिखी धांधली हुई भी है, वो इस तरह हुई है कि अगर एक फैमिली के 10 वोट हैं, 158 में 10 वोट थे उनके, जब वो वोट कास्ट करने गए हैं तो उनको पता लगेगा आपके 3 वोट हैं, बाकी वोट ही नहीं आपके। अच्छा, वोट ही नहीं है? वोट ही नहीं, कहाँ गए जी वो, ट्रांसफर हो गए, चेंज हो गए। और वो कहते थे कि हमने तो चेंज करवाया ही नहीं, हमने ना कोई मैसेज किया है किसी पे, ना हम कोई एप्लीकेशन दिया, तो हमारे वोट कहाँ गए। फिर ये देखने में आया कि कोई मुर्दा की लिस्टों में से वोट कास्ट हो गए हैं, कोई बंदा बाहर बैठा है उसका वो कब्रों से आके वोट डाल गए। ऐसे ये चीजें देखने में आई हैं। अदरवाइज जो निज़ाम था, क्योंकि पीटीआई ने जो देखिए चौधरी साहब, अगर ये जितनी भी जमातें हैं, अगर ये कहा जाए कि वो जाके इस तरह की धांधली कर लें कि वो वोट ज़बरदस्ती डलवा लें या कोई ऐसा ठप्पा लगा लें, वो तो मुमकिन ही है, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया का दौर है। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया मौजूद रहा है यहाँ पे, ऐसा मुमकिन नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं। ये पॉसिबल है कि इस तरह की चीज़ें हुई है और इस तरह की होती है। अदरवाइज ऐसा कोई कहे जी, अभी एक सोशल मीडिया पे भी देखे ना, लोग ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं और हम लोग उनके पीछे बगैर सोचे समझे लगे। एक बंदा ना जी, इसने 600 वोट कास्ट कर दिया, भाई उसने 600 वोट कैसे कास्ट कर दिया। और दूसरा जो एक वोटरों को परेशानी आई है वो ये आई है कि वोटर्स को पहले नहीं बताया गया कि मोबाइल फोन आपको अंदर तक नहीं लेके जाना दिया जाएगा। अब जो अकेला, और कोई ऐसा निज़ाम, कोई सिस्टम भी नहीं था कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप जाके वापस मोबाइल वहाँ पे जमा करवा दें, वोट कास्ट करके आएँ और मोबाइल अपना वापस ले जाएं। ये तो वैसे ना सेंस होनी चाहिए थी वोटर्स में ही, क्योंकि पिछले इलेक्शन जब हुए हैं, आम इंतखाबात हुए, तब भी ऐसे ही था कि उन्होंने, तब तो खैर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने कि अपने मोबाइल फ़ोन लेके ना आए। अब इनको चाहिए था घर रख के आते हैं। लेकिन वो बहुत सारे लोगों को देखा है वहाँ पे भी, अगर कोई सिंगल आया है, अगर 2 बंदे आए हैं तो पहले वो एक वोट कास्ट करके आया, एक बाहर मोबाइल लेके खड़ा है, फिर वो वापस आया, दूसरा गया है मोबाइल रखवा के उसके पास। और जो सिंगल आए हैं उनको परेशानी हुई है, वो वापस ही फिर। कितने % आप कहते हैं कि टर्न आउट रहा है? टर्न आउट मेरा ख्याल है कि 50 के राउंड अबाउट होगा। 50 के राउंड अबाउट। अच्छा, वैसे ज़िमनी इलेक्शन में आम कम ही होता है, 30, 35, 25, 30 के राउंड अबाउट होता है। तो ये कोई रिजल्ट आना शुरू हुए आपके? जी, रिजल्ट आना शुरू हुए हैं और कहीं पे 200-400 से मलक असद साहब आ गए हैं, ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं से मलक ज़हीर खोखर साहब आ गए हैं, कहीं पे एहसन शराफत साहब आ गए हैं किसी बूथ पे, पर इसी तरह रिजल्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 158 का सबसे पहला रिजल्ट भी कोहे नूर ने ही लिया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हम 6 बजे से पहले हम पाबंद है जी। इलेक्शन कमीशन और इदारे जितने भी हो, हम उनके पाबंद हैं, उनका रिगार्ड करते हैं कि उनकी बिल्कुल हदायत के मुताबिक हमें वो दौड़ में आगे लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम जाके जी पहले हमने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। इदारों का एहतराम उनका ज़रूरी है, लाजम है कि उनका एहतराम, जो वो ऑर्डर करते हैं पास, उनका एहतराम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि हम मॉडल है। जब हम यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें और वहाँ पे फिर हम अमल भी ना करें तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है। तो चौधरी साहब, इसी तरह खैर पूरे पंजाब में यही 20 सीटों पे रहा, चूँकि आप 4 सीटों को देखते रहे हैं, तो ये 158 का तो हो गया, 168 में भी हो गया। तो वहाँ पे इलेक्शन से पहले ही जो आपका नज़ीर चौहान साहब वाला और वो शबीर गुजर साहब वाला हल्का है, वहाँ पे एक वाक़या हो गया था फायरिंग का, उसमें ज़ख्मी भी शायद उन दोनों के एक बेटा हो गया था। तो वहाँ पे क्या सिचुएशन रही है? वहाँ पे तो कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं है? नहीं, आज क्योंकि उसको हसास कहा जा रहा था कि वो हसास है। बिल्कुल हसास था, क्योंकि वो बरादरियाँ भी, आपको पता है बरादरी भी है और सोर्स भी हैं उन दोनों के पास। असल में लड़ाई झगड़ा आजकल तो सोर्स वाले लोग करते हैं, और आपको पता है इलेक्शन भी बगैर सोर्स के आप नहीं लड़ सकते। तो उसमें जो इंतज़ामिया को कह लें कि मेन क्रेडिट जो है इंतज़ामिया को जाता है। आप 90% जो इनके ऑफिसेज बने थे जो इलेक्शन बूथ के बाहर, वो बिल्कुल साथ साथ नहीं बनाए गए। पहले जो होता था वो साथ साथ भी बन जाते थे, अब ये इसमें उसमें भी डिफरेंस था। और उसके दरमियान में कोई दूसरी जो जमातें हैं, जिस तरह तहरीके लब्बैक भी इसमें तीसरे नंबर पे आएगी। अच्छा, तहरीके लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर वो भी वोट ले रहे हैं, अच्छे विनिंग पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये वोट उनका, दोनों पार्टियों का जो वोटर थे ना, जो ज्यादा कंफ्यूज थे क्या करें और वोट भी कास्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने लब्बैक को कास्ट किया वोट। अच्छा, ये मेरे ख्याल जमात का वोट है? जी, जमात का वोट है जी। बिल्कुल कैंडिडेट जो हैं वो बिल्कुल नए हैं, उनको कोई लोग नहीं जानता। वोट डर रहा है तो तहरीके लब्बैक को डर रहा है वोट।
یہ جی آج جو آپ کا پنجاب ہے اس میں 20 نشستوں پہ الیکشن ہو رہا ہے، ہو چکی ہے پولنگ، اور یہاں پہ تقریباً 175 کے لگ بھگ جو ہے یہ کینڈیڈیٹ تھے، اور کوئی 45 لاکھ سے زیادہ تعداد ہے ووٹرز کی جو انہوں نے آج حق دے اپنی رائے دہی دینی تھی کہ کون سے جماعت کے امیدوار کو جتوانا ہے، کون سے نہیں جتوانا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ساتھ ساتھ ابھی ہمیں رزلٹ بھی موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم ابھی لاہور کی سچویشن سے تو آگاہ کیا، اب جو باہر پنجاب کے لاہور سے باہر کے ایریاز ہیں جس طرح ملتان ہے، فیصل آباد ہے، آپ کا راول پنڈی ہے، جھنگ ہے، وہاں سے بھی ہم آپ کو جو ہے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد وہاں سے بھی لے کے چلیں گے، وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ اپنے جو ہمارے نمائندے ہیں ان سے جانیں گے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کوہ نور نیوز کی سکرین پر خصوصی ٹرانسمیشن ضمنی الیکشن مارکہ 2022 کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ پورا دن آج آگاہ کرتے رہے۔ ہمارے نمائندے ہر جگہ پہ 20 حلقوں میں موجود تھے اور ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے کہ وہاں کی سچویشن کیا تھی، کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی سانحہ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اوورآل پورا امن رہا الیکشن۔ اور آج دیکھنا یہ ہے کہ آج کا یہ جو ووٹنگ ہوئی، آج پنجاب کی پگ کس کے سر سکتی ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ یہ ابھی فیصلہ آپ کو زیادہ دور نہیں ہے، یہ آہستہ آہستہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، میں یہاں پہ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ آج 20 جو حلقے تھے ان میں 45 لاکھ سے زائد ووٹرز جو ہے انہوں نے اپنی حق رائے دہی اختیار کرنی تھی، اور یہاں پہ 3131 پولنگ سٹیشن بنائے گئے تھے، جن میں سے 676 پولنگ سٹیشن انتہائی حساس پولنگ سٹیشن قرار دیے گئے تھے، جن پہ سیکیورٹی رینجرز کے ساتھ فوج بھی وہاں پہ موجود رہی، اور پولیس تو وہاں پہ آلریڈی موجود تھی۔ اس کے علاوہ 1194 ایسے پولنگ سٹیشن تھے جن کو حساس قرار دیا گیا تھا، اور اس میں سے 676 انتہائی حساس تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے سیکیورٹی فورسز کے اداروں نے، آپ کے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے ادارے تھے، انہوں نے الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے آج کی پولنگ کروائی۔ جی میں بات کروں اگر لاہور کے بعد کی، تو راول پنڈی میں جو ہے وہاں پہ الیکشن ہوا، وہاں پہ بھی کوئی ایسا خاص نہیں ہوا۔ جھنگ میں اکا دکا واقعات ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے کے، مار کٹائی کے، مظفر گڑھ میں واقعہ ہوئے جہاں پہ آپ کے وہ شہباز گل صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے سیکیورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے ایف سی کا یونیفارم پہن رکھا تھا، اور بالکل یہ خیر ہم بھی اس بات پہ کہتے ہیں کہ اگر جتنی سیکیورٹی کمپنیاں ہیں وہ سیکیورٹی ضرور فراہم کریں، لیکن ان کا یونیفارم ایسا نہ ہو جس طرح ہمارے اداروں کا ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کا ہے، کیونکہ وہ الجھن لوگوں کو ہوتی ہے، وہ کشمکش میں ہوتے ہیں کہ یہ کیا پرائیویٹ گارڈز ہیں یا یہ کسی سیکیورٹی فورسز کے کوئی گارڈز ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر میں بات کروں ملتان کی، تو ملتان میں اس وقت بہت ہی کلوز مارجن سے مقابلہ چل رہا ہے۔ وہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے ہیں، اور دوسری طرف سابق وہ امیدوار جنہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو وہاں سے ہرایا تھا وہ ہیں، اور ان میں بہت کہیں اوپر جا رہی ہے پی ٹی آئی، کہیں نون لیگ اوپر جا رہی ہے، بڑا کلوز مارجن ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے رات تک کہ کون سی جماعت، کیا وہ نون لیگ کا جو امیدوار سابقہ بھی تھا اور موجودہ بھی ہے، کیا وہ اپنی روایت برقرار رکھتا ہے جتنے کی، یا شاہ محمود قریشی صاحب جس طرح ان کو الیکشن کمیشن نے آج نوٹس بھی کیا کہ وہ بالکل کینڈیڈیٹ جائے، وہ ہر پولنگ سٹیشن پہ کیوں اندر جا کے وہ اس طرح چیزیں کر رہے ہیں، ان پہ نوٹس بھی ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے لیا ہے، اور فی الفور ان کو کمپین سے اور اندر جانوں سے روک بھی دیا گیا تھا۔ ہمارے وہاں پہ جتنی فورسز تھی انہوں نے بھی روک دیا کہ الیکشن کمیشن نے آپ کو روک دیا گیا ہے۔ اب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر صاحب۔ شیخ جعفر صاحب بھی آج مختلف جگہوں پہ گئے، وہاں پہ پولنگ سٹیشن پہ وزٹ کیا، وہاں پہ دیکھتے رہے کیا ہوتا رہا کیا نہیں۔ شیخ صاحب، چوئس صاحب نے تو بتایا کہ یہ معاملہ ہوا وہاں پہ، اوورآل مطلب ایسا نہیں رہا، لیکن ہر بندے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نظر ہوتی ہے۔ تو آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ پرانے جرنلسٹ ہیں، آپ کی نظر نے کیا دیکھا ہے وہاں پہ؟ جی شکریہ۔ آج جو سارا دن ایکٹیویٹی رہی اس کے اندر جو سب سے بڑی بات دیکھنے میں آئی وہ ووٹر کی جو ووٹر کے اندر کلش تھی نا وہ دیکھنے میں آئی۔ ووٹر کے اندر ایک کرنٹ تھا۔ میں شیخ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا
इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है हमारे ब्यूरो चीफ रावलपिंडी। जिस तरह मैं बताऊं कि रावलपिंडी PP7 कलर सईदा तहसील में ये पीपी का ये इलेक्शन था जो है, और कोहोटा भी इसमें आता है, ज़िला रावलपिंडी है। और यहाँ पे हमारे जो ब्यूरो चीफ रावलपिंडी है उनकी टीम जो है कोहिनूर की वहाँ पे लम्हा बलम्हा अपडेट करती रही है। इफ्तिखार भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। और जनाब कैसे हैं? आज थकावट तो हुई होगी, कैसे हालात रहे आज इलेक्शन के? कलर सईदा रावलपिंडी से कोई 25-30 किलोमीटर दूर भी था, तो क्या मामला रहे सारा दिन? जी सारा दिन वोटर्स के साथ और उनके सपोर्टर्स के साथ सारा दिन गुजर गया है। सारा दिन यही सिलसिला जारी रहा कि वोटर्स को आज का जो माहौल था वो बिल्कुल एक अजीब कैफियत का था कि दोनों पार्टियों के मुस्लिम लीग नून और PTI के कारकुनान सारा दिन इसी चक्कर में रहे कि उनके पोलिंग स्टेशन में वोटर्स ज्यादा पहुंचे। उनके सपोर्टर्स की तरफ से वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के तरीकाकार अपनाए जा रहे थे। वोटर्स की खिदमत की जा रही थी। वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करने के लिए, अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए मुख्तलिफ ऐसी चीजें आज देखने में आई हैं जो पहले किसी इलेक्शन में नहीं आई। दूसरी तरफ कलर सईदा और कोहोटा ये दोनों रावलपिंडी के में है और इन दोनों के अंदर ये PP7 जो है दोनों के मिड में वाक़या है। तो इस इलेक्शन में ये बिरयानियां शिरानियां जिस तरह खिदमत होती रही वोटर्स की, बिरयानियां शिरानियां चली है वहां पे या कोई नहीं? लाहौर में तो बड़े नाश्ते और बड़ा काम होता है। बिरयानियां चली हैं, उसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात भी दिए जा रहे थे। वोटर्स को घर से लाना, वोटर्स की पूरी खिदमत हुई है। जो 5 साल बाद होनी थी वो 4 साल बाद ही खिदमत शुरू होगी उनकी। जी इसलिए खिदमत शुरू होगी कि इस दफा वोटर्स का जो दिमाग था वो डबल माइंडेड वोटर्स थे। वोटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए सबसे ज्यादा जो एड़ी चोटी का जोर PTI ने लगाया, क्योंकि PTI किसी कीमत पर भी अपनी ये नशिस्त छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि PTI की नशिस्त थी, PTI के लिए चाली बन चुकी थी। राजा सगीर PTI के कैंडिडेट थे जो बाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सारी रावलपिंडी के मुस्लिम लीग नून की जितनी भी रावलपिंडी की क़यादत है, हनीफ अब्बासी, साबका मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम, ये सब लोग कलर सईदा में मौजूद थे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए PTI की तरफ से PTI के भी जितने भी बड़े बड़े रावलपिंडी के गिरदोनवा जेलम तक के लोग थे वो सब कलर सईदा कोहोटा में मौजूद थे। और अभी जो पहला सरकारी गैर रस्मी नतीजा आया पोलिंग नंबर 49 में से जो PTI है वो उसको बरतरी हासिल है तकरीबन 7 वोटों से। एक पोलिंग स्टेशन से जो रिजल्ट आया है जो सबसे पहले हम कोहिनूर की स्क्रीन पे तो आपको बता रहे हैं। ये जी आपको हम कलर सईदा तहसील है और ये रावलपिंडी का है, वहां से PTI ने वहां से भी वही क्लोज मार्जिन चल रहा है। जिस तरह मैंने कहा लाहौर, झंग और मुल्तान में क्लोज चल रहा है, यहाँ पे भी क्लोज है। मतलब इतना इजी नहीं है दोनों जमातों के लिए कि इलेक्शन को जीत जाएगा। तो भट्टी साहब टर्न आउट क्या रहा? वोटर्स निकले बाहर या तादाद कम रही? जी तकरीबन 60-70% वोटर्स निकले हैं वोट डालने के लिए। दिलचस्पी ली है वोटर्स ने? जी वोटर्स ने दिलचस्पी ली है, इसलिए दिलचस्पी ली है क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार है नून लीग का और PTI का वो चूंकि मजबूत कैंडिडेट हैं और लोकल कोटा के रहने वाले हैं, कलर सईदा के रहने वाले हैं। हल्का अबाब की वजह से ज्यादा वोटर्स को निकाला गया। दूसरी तरफ चूंकि ज़िमनी इलेक्शन है, इसी इलेक्शन के ऊपर पंजाब के वज़ीर आला शिप का भी फैसला होना है, इसीलिए दोनों पार्टियों की तरफ से ज्यादा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि पंजाब का जो है लाहौर, तख्ते लाहौर के ऊपर दोनों पार्टियों का यही है कि उनका उम्मीदवार वज़ीर आला बनकर सामने आए। लेकिन नून लीग के जो है वो ज्यादा से ज्यादा नून लीग के वोटर्स ने PTI के वोटर्स उतने मोटिवेट नहीं थे। PTI के जो पोलिंग एजेंट थे वो इतने नहीं थे। नून लीग के जो देखने में आया सामने कि नून लीग के जो सपोर्टर्स थे, जो लोगों को लेके आना लेके जाना, वो ज्यादा मोटिवेट थे और ज्यादा से ज्यादा वो मेहनत कर रहे थे कि उनको वोट पड़े। लेकिन इस दफा ये जो एक हल्का है PP7 रावलपिंडी का, ऐसे इसमें समा लग रहा है जैसे पूरी रावलपिंडी का इलेक्शन यहाँ पे हो रहा है। इफ्तिखार भट्टी साहब मतलब ये लग रहा था कि जिला रावलपिंडी का और रावलपिंडी डिवीजन का इलेक्शन ही है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का इलेक्शन जो है वो PP7 के अंदर हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टियों की सिक्योरिटी की क्या सूरत रही यहाँ पे? जी तकरीबन 6000 पुलिस हलकार तैनात थे। उसके बाद रेंजर्स भी थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी तैनात थे। पोलिंग स्टेशन के ऊपर बहुत इंतहाई सिक्योरिटी देखने में सामने आई है। क्योंकि कोई ऐसा वाकया, कोई लड़ाई झगड़े का, कोई इक्का दुक्का जिस तरह पोलिंग, कोई ऐसा वाकया हुआ है वहाँ पे कोई इस तरह से? नहीं दफा चूंकि रावलपिंडी में एक ये हल्का PP7 के अंदर इलेक्शन था, पुलिस की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। पुलिस के अफसरान जितने भी हैं, CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी, कमिश्नर, DC सब वहाँ मौके पर मौजूद है। बदनज़मी का वाकया नहीं है नहीं, किसी किस्म का नहीं है। इस वजह से धांधली का जिस तरह इल्जामात लग रहे हैं कि वो फलां जमात ने धांधली, कोई इस तरह के धांधली का कोई वाकया सामने? 2 जगह पे ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिसमें
شاید بھٹی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شیخ صاحب ابھی راولپنڈی سے بھی وہ ہم تحصیل کلر سیدہ جو ہے PP7 جو ہے اس کی سچویشن بھی وہاں پہ بھی بڑا کلوز مارجن چل رہا ہے. تو آپ بتا رہے تھے لاہور کے جو ہے آپ مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ جاتے رہے, تو آپ زیادہ کس ایریا میں رہے لاہور؟ میں جی زیادہ جو دیکھا ہے لاہور کے اندر 1-1 ہی تقریباً مقابلہ رہا ہے. میں 158 بھی گیا ہوں, 167 بھی گیا ہوں, 170 بھی وزٹ کر کے آیا ہوں. سب سے جو ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑی اچھی جو تھی یہاں پہ کہ ایک تو ووٹر کے اندر کلش بہت تھا, دوسرا یہ تھا کہ جو حالات اچھا میں یہاں پہ آپ کو شیخ صاحب یہ ہے کہ آپ بالکل پورے لاہور میں یہاں پہ رہے, لیکن یہ لاہور کی جس طرح بات کی ہے تخت لاہور کا تو نہیں ہے, یہ تخت پنجاب کا آج فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سہرا یہ پگ کس کے سر پہ رکھنی ہے, یہ شہباز شریف صاحب یا دوسری طرف ان کے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, کیونکہ وہ کاف لیگ اور PTI کا آپس میں اتحاد ہے, اور نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں تو ویسے اسٹرانگ ہے, لاہور گڑھ سمجھا جاتا ہے. وہ 11 جماعتوں کا اتحاد, ایک طرف 11 جماعتوں کا اتحاد اور دوسری طرف اگر بات کی جائے تو وہاں پہ PTI اور کاف لیگ 2 جماعتوں کا اتحاد ہے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد شیخ صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے کہ شیخ صاحب لاہور کی کیا صورتحال رہی. ملتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. لاسانی کا ڈائی میکسو گیس بدہضمی اور نظام ہضم کی اصلاح کے لیے اورنج ٹیسٹ کے ساتھ لاسانی کا ڈائی میکسو. تمام دوائیں بچوں سے دور رکھیں, خوراک لیول پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. کینن ہوم اپلائنسز جو بنائے آپ کے کوکنگ ایکسپیرینس کو اور بھی خاص, کیونکہ کینن ہوم اپلائنسز مل کر بنائے ہم سب کا ڈریم کچن. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہر سال, کارکردگی بے مثال. ادھر ادھر دیا گلا چ نہ آ جانا, صرف لاسانی دا توت سیا پلس ملٹھی لے کے آنا. ہیلو باجی, صرف توت سیا نہیں بلکہ لاسانی کا دودھ سے پلس ملٹھی. تمام دوائیں بچوں سے دور رکھیں, خوراک لیول پر دی گئی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. لائف سٹائل اپ گریڈ کیا تو فینس کیوں نہیں, رائل سمارٹ لائف سٹائل. ACDC انورٹر فینس, پرماننٹ میگنیٹ موٹر سے 50% بجلی بچے گی. ویری اسمارٹ. سچ امیزنگ فیچرز جیسے یہ 7 اسپیڈ ریموٹ کنٹرول, بالکل نوائز لیس. صرف رائل ACDC فینس میں ہے ٹربو اسپیڈ اور ڈمر کی بھی ضرورت نہیں. اسمارٹ چوائس مائی کوئن. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. رائل ساتھ زندگی بھر کا. السلام علیکم. بحریہ ٹاؤن کراچی میں اب اپنا گھر بنانا ہوا بے حد آسان. گزشتہ 20 سال سے آپ کی پیش خدمت فرینڈز ایسوسیٹس لایا آپ کے لیے آسان اقساط پر اپنا گھر بنانے کا سنہری موقع. صرف 7,86,000 سے اپنا گھر بک کروائیں اور 45,000 ماہانہ سے بقیہ رقم کی ادائیگی کریں, وہ بھی 3.5 سال کی آسان اقساط پر. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0337 333 901. احمد السویبہ ٹریول اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. عمرہ کی ادائیگی اور پاکستان سے کربلا, نجف اور بغداد شریف کے مقدس مقامات کی زیارات کے پیکیجز, حرم شریف اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین رہائش, اکانومی پیکیج اور 2 سٹار سے 5 سٹار پیکیج. اس کے علاوہ آپ کی مرضی کے مطابق بھی پیکیج بنایا جا سکتا ہے. احمد السویبہ ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ. ایڈریس 2A اکبر روڈ, کاچو پورہ, لاہور. کینن واٹر ڈسپینسر دے ٹھنڈک کا احساس, بجھائے آپ کی پیاس. دلکش ڈیزائن, بڑے واٹر ٹینک اور کولنگ کیبنٹ کے ساتھ. کینن ہوم اپلائنسز چلے سال ہر سال, کارکردگی بے مثال. ویلکم بیک ناظرین, آپ خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اس وقت کوہ نور نیوز کی سکرین پر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بڑا مارکا یہاں پہ الیکشن, ضمنی الیکشن جو ہو رہے ہیں 2022 کے, اس کا چل رہا ہے, کیونکہ یہ زیادہ اہمیت کا عمل اس وجہ سے ہے کہ یہ نہ صرف پنجاب کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, یہ وفاق کا اس کے ساتھ ہے, کیونکہ کلوز مارجن چل رہا ہے.
अब जो इसमें से जीतेगा पंजाब, क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है सब सूबों का, तो अगर पंजाब जीतता है तो फिर वफाक भी जो है वो नून लीग के हाथों से निकल जाएगी। इस वजह से नून लीग भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और पीटीआई जो है वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि हम किसी तरीके से पंजाब में जो है वो चित कर दें नून लीग को। लेकिन अब ये देखना तो ये है कि वोटर्स ने वहाँ जाके अंदर किसको वोट डाला। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ मैं, तो फिर मैं बार बार बात करता हूँ कि हमें ये बताया जा रहा था ओवरऑल एक वोटर्स के जहन में और आम आवाम के जहन में यह था कि खुदा न खास्ता ये इलेक्शन जो है ये खूनी इलेक्शन होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन है, और इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सरअंजाम दिया और कोई ऐसा वाक़या पंजाब भर में 20 ही हलकों में कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसमें इंतहाई हसास भी थे और हसास भी पोलिंग स्टेशन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुआ। शेख साहब, अब लाहौर की बात ही कर लेते हैं पहले हम। लेकिन मैं आपकी बात को बड़ा करूंगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, नो डाउट के इस बारे में इस दफा इस इलेक्शन पे बिल्कुल हकदार है कि हम उसे अप्रिशिएट करें कि जो इलेक्शन के अंदर खतरात मौजूद थे उस तरह का कोई वाकया पेश नहीं आया, इवन के कोई एक जानी नुकसान भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो छोटे मोटे वाकयात हैं उसमें खास तौर पे वो कुछ हमारी वोटर की तरबियत का असर है कि हमें उनको भी मोटिवेट करना है, उनको हो जाते हैं जज्बाती होते हैं ना उस वक्त के, पता नहीं वो हो जाते हैं थोड़े। उसमें यह है कि आज जो बेसिकली दो वाकयात जो 170 पीपी 170 में और पीपी 158 में पेश आए, उसमें सबसे पहले तो सुबह 158 में कारकुन आपस में लड़ पड़े जिसमें जमशेद इकबाल चीमा के बारे में ऑर्डर भी हुए कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो फिर गिरफ्तारी नहीं अमल में आई। तो उसमें कारकुन आपस में लड़े और दोनों तरफ से मुतजाद बयाना थे, लेकिन उसको भी हमारी फोर्सेस ने कंट्रोल कर लिया। उसके बाद 170 में फवाद चौधरी साहब विजिट पे आते हैं और वहां पे उनकी गाड़ी पे हमला आता है जहां पे उनका शीशा भी टूटता है 170 ठीक है। पीपी तो वो किसने हमला किया था? वो मुतजाद बयानात है, वो कहते हैं कि फलानी से, क्योंकि देखें सियासी पार्टियां सब लड़ रही हैं, उसके अंदर कुछ शरपसंद लोग भी होते हैं जो कि लबादा ओढ़ के मुल्क के हालात खराब करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अभी जो है सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं वो उसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं, वो देख रही हैं कि कौन है, वीडियो से तलाश कर रहे हैं। उसके बाद वो 158 में विजिट पे आते हैं और एक मजहबी सियासी जमात की तरफ से उनके खिलाफ नारेबाजी की जाती है। वो तो चलता है, वो नारेबाजी तो हल्ला गुल्ला तो होता है। और उसके बाद उनकी गाड़ी के ऊपर जूतियों से शीशियों पे को हिट किया जाता है। तो ये वाकयात हुए हैं जो कि मतलब है कि कह दें कि काबिल बर्दाश्त हैं, लेकिन खुदा के शुक्र अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पे वोटर्स को और सपोर्टर्स को ये चाहिए कि सपोर्ट जरूर करें, लेकिन नारेबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो इस तरह शीशे तोड़ देना, सर फाड़ देना, गिरेबान पकड़ना, गाली गलोच करना, ये मेरे ख्याल में गलत बात है। मेरा ख्याल है कि हम पढ़े लिखे मुहज़्ज़ब कौम है और हमें मुहज़्ज़ब कौम का होने का सबूत देना चाहिए। मेरा ख्याल है कोई सियासी जमात जो अपने वर्कर को ये या अपने वोटर को ये नहीं कहती कि तुम दूसरे का। शेख साहब, मैं दोबारा आऊँगा क्योंकि इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जो है मुल्तान से, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पे पहले लूज भी की थी सीट शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद भी, और वहाँ पे बड़ा क्लोज मार्जिन इस वक्त जा रहा है। तो वहाँ से हमारे ब्यूरो चीफ जो है वो मौजूद हैं, जावेद खान साहब। जावेद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खान साहब खैरियत से है सब? अल्लाह मामला ठीक हो गया अल्लाह के फजल करम से? जी अल्लाह का शुक्र है जनाब। आज में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर धक्कम पेल तो होता रहा, कहीं पे दंगे सोटे चलते रहे, लेकिन फिर भी इंतजामिया ने अच्छा इसको कवर किया और खुशउस्लूबी से पोलिंग खत्म हो गई और अब गिनती का अमल जो है वो जारी है। तो क्या मतलब सिक्योरिटी के क्या इंतजाम रहे पूरे एरिया में? सर देखिए, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल थी वो बहुत अच्छी थी और पुलिस की एक अच्छी नफरी जो थी वो वहाँ पे कायम थी। जहाँ जहाँ पर ये धक्कम पेल और डंडे सोटे चलने का वाकया हुआ, वहाँ पुलिस ने बड़े आसान तरीके से इसको न सिर्फ कवर किया। अच्छा खान साहब, टर्न आउट क्या रहा? वोटर्स कितने निकले, कितनी तादाद में निकले बाहर? वोटर्स की एक अच्छी तादाद आज देखने में आई क्योंकि मौसम भी आज बहुत ठंडा था और वोटर जो थे वो अच्छी तादाद में जो थे वो वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले हैं। तो कौन सी जमात के ज्यादा वोटर्स आपको लगे कि बाहर आए हैं, सपोर्टर बाहर आए हैं? जाहिर है नारेबाजी हल्ला गुल्ला तो होता रहा ना? जी बिल्कुल, दोनों जमातों की तरफ से भरपूर जो उनके कैंप थे उनमें लोगों की तादाद नजर आ रही थी और अभी तक जो पोजीशन है उसमें पीटीआई के जो उम्मीदवार है मखदूम जैन कुरैशी वो इस वक्त आगे हैं। पीटीआई के मखदूम जैन कुरैशी आगे जा रहे हैं, तो जो दूसरे हैं उनके नून लीग के उम्मीदवार नहीं?
नून लीग के जो शेख सलमान नईम साहब हैं वो इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। इसके अलावा यहाँ पर तहरीक कितना लब्बैक मार्जिन चल रहा है, कितना क्लोज मार्जिन जा रहा है शेख सलमान नईम साहब का और उनका जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं जैन कुरैशी साहब? जी, इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो पीटीआई की जो उम्मीदवार है मखदूम जैन कुरैशी, इस वक्त वो 6,353 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शेख सलमान नईम 4,976 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुल्तान के हवाले से पीपी 217 जहां पे बड़ा क्लोज मार्जिन जा रहा है पीटीआई और नून लीग के दरमियान, क्योंकि वहां पे शेख सलमान नईम साहब जो है पहले भी इलेक्शन विन कर चुके हैं, और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि हारे थे सीट पीटीआई की तरफ से, साबिक वजीर खारजा भी है, उनके बेटे मखदूम जैन कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। बड़ा क्लोज मार्जिन है। अब देखना ये है कि वहाँ पे कौन सी जो है जमात वो जीती है। एक खसूसी ट्रांसमिशन मार्का 2022 की जारी है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। मार्का ज़िमनी इलेक्शन 2022 की खसूसी ट्रांसमिशन आपके सामने पेश की जा रही है। शेख साहब, ब्रेक से जाने से पहले आपसे बात हो रही थी सिक्योरिटी के हवाले से, तो ओवरऑल आपने कहा कि तमाम सिक्योरिटी इदारों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किए हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और यहाँ लाहौर के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े अच्छे इंतजाम किए थे। अच्छा, टर्न आउट की बात की जाए तो ओवरऑल पंजाब में जहाँ जहाँ से हम अपने रिपोर्टर्स, नुमाइंदे, ब्यूरो चीफ साहिबान से ले रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि टर्न आउट ज़्यादा रहा। तो लाहौर में क्या सिचुएशन रही? अच्छा, इस तरह के पहली दफ़ा देखने में आया कि जब भी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसके अंदर टर्न आउट, कई पोलिंग स्टेशन पे हम खुद मौजूद होते थे, जब बॉक्स उल्टाते थे तो उसमें से 25, 20, 30 वोट निकलते थे। लेकिन इस दफ़ा जो टर्न आउट है वो बहुत अच्छा रहा है और लोगों के अंदर मोटिवेशन थी। ऊपर सबसे बड़ी बात कि पीटीआई के जो कैंप्स थे ना, वहाँ हम जाके देखते थे कि लोगों को मोटिवेट इतना किया गया था कि उनके जो बच्चे थे ना वो इमरान खान की टी शर्टें पहन के आए हुए थे। तो जब हम उनसे बात करते थे कि आपका तो वोट नहीं है, तो वो कहते थे हम पापा के साथ आए हुए हैं, हम इमरान खान को जिताने आए हैं। तो लेकिन वो जो चीज़ टिपिकली देखी गई है और नून लीग के कैंप्स पे भी और पीटीआई के भी, कि जज्बा, जोश सब कुछ मौजूद था, लेकिन जो कैंप के ऊपर तादाद ज्यादा नजर आती है वो उन लोगों की नजर आती है जिनके वोट ही नहीं होते। ठीक है, क्योंकि सपोर्टर ज्यादा हैं, वोटर कम है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। जी जी, वो कैंप में जोश पैदा करने के लिए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तारीख के लिए एक अच्छी मुस्बत बात है कि टर्न आउट हमारा बेहतरी की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि लोगों के अंदर अपने वोट की एजुकेशन आ रही है। वोट डालना हमारा बुनियादी हक है, हमारे पे अमानत है, हमें डालना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को वो जो फैसिलिटेशंस हैं वो भी देनी चाहिए। अच्छा, जब मैं 158 में विजिट कर रहा था तो मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पे ना लोगों ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शिकायत भी की, जैसे कि हमारे एक 158 के इलाके में ही जो है पीपी में, वहाँ पे एक पोलिंग बूथ ऐसा बना हुआ था जहाँ पे औरतों और मर्दों का एक ही बूथ था, तो वहाँ पे कंबाइनली उनको जो है वो डालना पड़ रहा है। अच्छा शेख साहब, आपने मुझे एक फुटेज सेंड की थी पीपी 158 से कि वहाँ पे जो पीटीआई के उम्मीदवार है मलिक नवाज अवान गालिबा, उन्होंने वो कोई खवातीन जो है वो, आप वहाँ पे मौजूद थे, वो क्या वाकया था? असल हकायक क्या थे? असल हकायक ये थे कि मलिक नवाज अवान साहब दौरे पे निकले हुए थे। ठीक है, वो वहाँ पे आए हैं तो वो औरत जो है किसी औरत को बाय फोर्स कह रही थी कि तुम नून लीग को वोट डालो। अच्छा, तो वो जब उन्होंने उसको देखा कि ये तो फोर्स कर रही है और नून लीग को बार बार कह रही है उसको कि नून लीग को वोट डालो, तो उन्होंने उससे बहस शुरू की। तो यार ये तो खैर कोई वो नहीं है, तो किसी को भी कह सकता है कोई अपने नहीं, वो असल में वो पोलिंग एजेंट थी और पोलिंग एजेंट के लिए रूल है कि वो किसी वोटर को बाय फोर्स नहीं कर वो तो अगर कोई धांधली या कोई इस तरह वाकया होता है तो वो मोस्टली पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो ये शिकायत जरूर आई हैं कि कई जगह पे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो वोटर को फोर्स करते रहे कि फलाने को वोट दो, चाहे वो पीटीआई। शेख साहब, मैं अपनी लाहौर की और ओवरऑल पंजाब की टीम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और आप भी माशाल्लाह पूरा दिन जो है वो यहाँ पे रहे हलकों के अंदर, वहाँ पे जाके सारी सिचुएशन को आगाह किया। थकावट भी हुई होगी, जाहिर है हल्ला गुल्ला भी होता है, और मज़ीद भी आपने रिजल्ट जो है वो रिसीव करने हैं, तो आप अपनी उसमें वर्किंग रखें, अपना ख्याल भी रखिएगा बहुत सारा। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारी कॉल पे हल्के से निकल के स्टूडियो में आए। आपकी भी इसमें बड़ी स्ट्रगल है कि रात से आप हमारे साथ जो है वो आप देखिए, हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम तक लम्हा बलम्हा जो है चीज़ें वो करें। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर
मौजूद हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट झंग में 2 हलकों में इलेक्शन हो रहा है, PP 125 और PP 127। झंग में भी बड़े ये कहा जा रहा था कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो है बड़े हसास हैं और वहाँ की सिचुएशन जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है ब्यूरो चीफ झंग जावेद इकबाल गुआं साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुआं साहब, आपके डिस्ट्रिक्ट में 2 हलकों में पोलिंग आज हो रही थी और आप और आपके साथ आपकी टीम वहां पे दोनों हलकों में मौजूद रही, तो मुझे पहले 1 to 5 की सिचुएशन से आगाह कर दें कि वहां पे कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश तो नहीं आया? जी बिल्कुल, 1 to 5 में ऐसा हुआ है कि पोलिंग नंबर 126 के ऊपर नागवार जो वाकया बिल्कुल गुजरा है, तकरीबन 3 बजे के करीब गुजरा है। वो ऐसा हुआ कि PTI के जो कारकुन है और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है उनकी आपस में पहले तो तलक कलामी, उसके बाद वो लड़ाई जो है ना वो थोड़ी ये जहाँ पे लाठी डांग सोटा चला वो हल्का 1 to 5 था? जी वो 1 to 5 था और पोलिंग नंबर 126 था। ठीक है। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो उम्मीदवार है वो फैसल या जबवाना था और जो PTI के थे वो मियां मोहम्मद आजम चेले थे। इनके जो कारकुन थे उनके दरमियान पहले तो तलक कलामी हुई, फिर वो बात बढ़ती वो लाठी चार्ज हुआ, फिर उसके बाद उनके काफी जख्मी हुए। फिर जो आजम चेला है उम्मीदवार जो PTI के, उनका एक भांजे के ऊपर प्लस उनके साथ 9 अफराद और हैं जिनके ऊपर थाना 18,000 में FIR भी दर्ज हुई है और गवर्नमेंट ने वो FIR को सील कर दिया है। अच्छा, PTI के जो उम्मीदवार हैं मियां आजम चेला, उनके भांजे के खिलाफ FIR हुई है? जी उनके भांजे के खिलाफ FIR हुई है और उनके साथ जो साथी उसके थे और 8 बंदे और थे। उस समय तकरीबन 9 बंदे के ऊपर थाना 18,000 में FIR भी दर्ज हुई है। उसके बाद वो जो हालात थे वो हालात जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे थे, उन्होंने जब ये हल्ला गुल्ला हुआ तो कितनी देर बाद हालात जो है कंट्रोल हो गए थे? ये बात थोड़ी देर बाद ना तकरीबन 25-30 मिनट के बाद वो पुलिस ने जब आवाज फायरिंग की तो वो जो फायरिंग का वाकया, हवाई फायरिंग भी करना पड़ गई, इतने हालात खराब हो गए थे? जी पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी, फिर वो हालात जो है तो वो कंट्रोल में हुए और जो लड़ाई में थे, जो इंजरी जिनको थे, जो जख्मी हुए थे उनको नजदीक हॉस्पिटल में पहुंचाया और जो मुलजमान थे उनको उन्होंने गिरफ्तार किया। ये पोलिंग नंबर 1 to 6 के अलावा हल्का 1 to 5, हल्का PP 125 18,000 झंग में कोई और इस तरह का नाखुशगवार वाकया तो पेश नहीं आया? नहीं, इसके अलावा कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, छोटा वो तलक कलामी तो है। अच्छा, मुझे अपना जावेद इकबाल गुआं साहब ये बताइएगा कि यहाँ पे सिक्योरिटी की ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही? ये ओवरऑल सिक्योरिटी तो बहुत ही सख्त थी, मैंने देखा है। पुलिस के अलावा कौन कौन से इदारे मौजूद थे वहाँ पे? इसके अलावा जो रेंजर भी थी, आर्मी भी थी और रेस्क्यू 1122 भी थे और पेट्रोलिंग पुलिस भी उन्होंने हायर की हुई थी। आज फैसलाबाद से इन्होंने नफरी मंगवाई हुई थी और 5,500 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार डिस्ट्रिक्ट जंग की जानिब से, DPO की जानिब से ये सिक्योरिटी की उन्होंने ये जो आप कह रहे हैं 5,000 को 500 या 900, ये मतलब जो लगभग तादाद कह रहे हैं पुलिस की, ये सिर्फ PP 125 में थे या दोनों हलकों की बात कर रहे हैं? ये दोनों हलकों की बात कर रहे हैं, दोनों हलकों में। ठीक है, दोनों हलकों में। तो क्या टर्न आउट क्या रहा PP 125 का? वोटर्स की कितनी तादाद वहां पे आई? सर जो टर्न आउट था वो तो अभी इलेक्शन वो गिनती हो रही है, गिनती के साथ ही वो मेरा सवाल ये है जावेद गुआं साहब के वोटर्स की तादाद कितनी रही? वोटर्स बाहर निकले जिस तरह दूसरे हलकों में वोटर्स की तादाद आज अच्छी खासी रही, तो झंग में क्या सिचुएशन रही 18,000 में? ये तकरीबन 40-50% जो टर्न आउट हुआ है, इससे ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि पहले वो ज़िमनी इंतखाबात और जो जनरल इंतखाबात उनमें काफी फर्क होता है। जनरल वो ज्यादा आपको पता है धूमधाम के साथ होता है। इस वक्त लोग निकले हैं, बहुत कम निकले हैं। 12 बजे के 18,000 में टर्न आउट कम रहा है, मतलब कोई 40-50 के लगभग रहा है समय? जी 40-50% रहा है जी। ठीक है, तो क्या सिचुएशन क्या अभी जारी है? कौन से कोई रिजल्ट आना तो शुरू हो गए हैं? तो 125 में कौन सी जमात ऊपर नीचे हो रहे हैं या कोई लीड ले रही है जमात? नहीं, ऊपर नीचे तक नहीं हो रहा। जो आजम चेला है वो बिल्कुल मुतवातिर, बिल्कुल वो लीड लेके जा रहा है। और जो आजम चेला सब किस जमात से है? ये PTI की जमात। PTI से, मतलब आप समझ रहे हैं कि 125 से अभी तक जो है वो बर्तरी जो है वो एक PTI के मियां आजम चेला साहब ले रहे हैं?
जी जी जी, फैसल जबुआना को बिल्कुल बढ़तरी उसमें बहुत कम हो रही है, वो दूसरे नंबर पे आ रहा है मुस्लिम लीग नून ठीक का जो है, उम्मीदवार जावेद है। इकबाल गवार साहब, आपके ही डिस्ट्रिक्ट में जहां पे आप मौजूद भी रहे, हमारी बात भी होती रही, आपने दोनों हलकों का विजिट किया और आपके साथी भी रहे, पीपी 127 जो है उसमें क्या सिचुएशन रही सारा दिन? सर इसमें ये ज़िमनी इंतखाब के हवाले से जो ये आज इंतखाबात तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इसमें जो टर्न आउट हुआ है या जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो 32 पोलिंग स्टेशन का आया है ठीक इस है। वक्त जो हमारे पास मौजूद है। ये पीपी 127 का? जी, पीपी 127 का 32 पोलिंग स्टेशन को जो अभी मेरे पास रिजल्ट है वो 11,352 ये पीटीआई का जो उम्मीदवार है उसने हासिल किए हैं, और मुस्लिम लीग नून का जो है मार मोहम्मद असलम खान बरवाना साहब उसने 8,129 ये वोट उसने हासिल किए हैं। जंग में क्या आपको लगता है कि पीटीआई के ज्यादा हमायती हैं? जी जी बिल्कुल, इससे जो जलसा इमरान खान ने किया था वो भी बहुत बड़ा माहिर। अच्छा, कहीं पे जावेद इकबाल साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये जो महंगाई की लहर है ये कहीं पे असरअंदाज हुई हो? नहीं, ये जो महंगाई है जो जितने भी वोटर्स हैं उनसे पूछा जब वो कहते हैं कि इमरान खान तो जो महंगाई की थी इसने तो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ये बहुत असरअंदाज हुआ है जी महंगाई का जो है। महंगाई की वजह से आज मुस्लिम लीग नून को नापसंदीदा किया जा रहा है, तो यही महंगाई की वजह है। साहब, आप अपना ख्याल रखिएगा और जो जैसे जैसे हतमी और जो आप देखें पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट वो दीजिएगा, गलत रिजल्ट नहीं देना। आप हमें लम्हा बलम्हा आगाह करते रहिएगा कि वहाँ पे क्या 100 पीपी 125 और पीपी 127 में क्या रिजल्ट रहा, और हम भी आपके राब्ते में हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पूरा दिन आप मुख्तलिफ एरियो में रहे हैं, हल्ला गुल्ला भी रहा, और स्पेशली क्योंकि जीतने वाले बाज़ का तो होता है कि वो कुछ लोग फायरिंग भी करते हैं, बहुत ध्यान रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। जी, ये हमारे साथ झंग से टेलीफोन लाइन पर हमारे ब्यूरो चीफ थे, वो बता रहे थे कि पीपी 125 और पीपी 127 जो है वहाँ पे अभी तक जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे अभी हतमी तो हम नहीं कह सकते, गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है अभी तक ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन पीटीआई जो है वो लीड पे जा रही है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे लाहौर में जो रिपोर्टिंग करते रहे, सारा दिन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाते रहे, हाजी अमजद जट साहब। हाजी अमजद जट साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप आज किस एरिया में रहे लाहौर के? जी, सबसे पहले मैं कोहिनूर का अपने चैनल का शुक्रगुजार करता हूँ, अपनी मैनेजमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सर 167 जो है हल्का पीपी 167 में जो है वो वहाँ पे रहा, जो कि मेजर जो कैंडिडेट हैं वहाँ पे नज़ीर चौहान मुस्लिम लीग नून, ठीक है, और पीटीआई के चौशबीर गुज्जर साहब जो है ना वो मेन मुकाबला, तो बाकी तो टीएलपी के भी कैंडिडेट्स है, लेकिन मेजर जो मुकाबला है ज्यादा इनमें मुकाबला है। जी, ज्यादा ठीक है। तो क्या क्या सूरत रही वहाँ पे सिक्योरिटी का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव कहा जा रहा था, हसास कहा जा रहा था, क्योंकि ये पोलिंग होने से पहले ही कैंपेन के दौरान ही इन दोनों जो पार्टियां हैं इनकी फायरिंग भी हो चुकी है। उसमें एक तरफ नज़ीर चौहान साहब का बेटा और शायद खालिद गुज्जर साहब का बेटा भी ज़ख्मी हुए हैं उसमें। तो अब जो हसास कहा जा रहा था सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी, वो ऐसा नाखुशगवार वाक़या सारा दिन किसी जगह तो पेश नहीं आया? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वैसे तो पूरे पंजाब के जो 14 अजला थे, 20 हल्के थे, वहाँ पे ऐसा कोई खास खुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसे मतलब इलेक्शन के माहौल में और जैसे पार्टीज जो है वो बड़ा एक्टिव हुई थी और लग रहा था, स्पेशली इस हल्के में लग रहा था। 167 में जी वोटर्स का टर्नआउट क्या रहा? 167 में मेरे हिसाब से टर्नआउट जो है ना वो सर कम रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पे तो बड़ा जोर शोर था, वहाँ पे दोनों तरफ से जोर लगा रही थी, दोनों पार्टीज की कैंपेन बहुत जबरदस्त की थी। मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने भी वहाँ पे जलसे किया है, और उधर से इमरान खान साहब जो है उन्होंने भी वहाँ पे जलसा किया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जो वोटर्स हैं वो बड़े जोर शोर से निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन जो ये है कि मैं समझता हूँ कि ज़िमनी वैसे भी जनरल इंतखाबात के कंपैरिजन अगर किया जाए ज़िमनी इंतखाबात से, तो ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो टर्नआउट वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल इलेक्शन जो है। अमजद जट साहब, मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है बड़े ज़रूरी 160 के हवाले से, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ये खसूसी ट्रांसमिशन जो है इसमें वापस लेके आएंगे कि पूरे पंजाब की सूरत हाल 20 हल्कों की सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे एक ब्रेक पे जाना है। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इस वक्त बड़ा क्लोज मार्जिन चल रहा है दोनों जमातों के दरमियान। अब देखना ये है कि ये पंजाब का सेहरा किसके सर सकता है, PMLN या PTI
काफिले के दौरान। साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज आपको ये स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि कौन सा ऐसी पार्टी है जो पंजाब को चित करेगी। तो हमारे साथ जिस तरह ब्रेक से जाने से पहले 167 हल्का जो कि लाहौर के अंदर चारों सीटों में से सबसे ज़्यादा हसास करार दिया जा रहा था, और वहाँ पे ये भी जो है समझा जा रहा था कि यहाँ पे वोटर्स की तादाद बाकी 3 हल्कों की निस्बत ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे चूँकि वहाँ पे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद रहे, हाजी अमजद जट साहब वहाँ पे मौजूद रहे, वो लम्हा में आगाह भी करते रहे। तो जट साहब ये क्या वजह हुई कि वो तो कहा जा रहा था वहाँ पे वोटर्स को घरों से निकाला जाएगा, निकाल के उनको इस तरह फोर्स किया जा रहा था, और 167 में फिर तादाद आप टर्नआउट कम कह रहे हैं, क्या वजह बनी? 167 की जो बात कर रहे थे सर हम, तो उसमें मैंने चूंकि वहाँ हम नॉन स्टॉप सारा दिन रिपोर्टिंग करते रहे, वहाँ पे हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन को भी विजिट किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें ऑब्जर्वर का जो है वो कार्ड भी इशू किया गया था, और हम पोलिंग स्टेशन के अंदर जाकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और रिटर्निंग ऑफिसर से मिलते रहे। बल्कि मैं इवन दैट कि मैंने अंदर जाके पोलिंग स्टेशन के अंदर जो लेडीज और जेंट्स का बूथ थे वहां जाके मैंने जो मुख्तलिफ पार्टीज के एजेंट्स बैठे थे उनसे मैंने पूछा कि भाई किसी किस्म की आपको कंप्लेन तो नहीं है, किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, या किसी पार्टी का कोई जबरदस्ती दोष या बदनज़मी, बदमज़गी, बदअखलाकी का मामला। अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब किसी एक बंदे ने भी जो है वो ऐसी शिकायत नहीं। जबरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा किया। जो बाहर अफवाहें गर्दिश करी थी वो अंदर शायद पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, ये बहुत अच्छा किया आपने अंदर से भी। सर हम इसके आई विटनेस हैं, हम चूंकि हमने अल्लाह ताला का हमारा रिपोर्टिंग का शोबा जो हम किसी पार्टी के साथ हमारा कोई जो है ना वो नहीं है कि किसी की तरफ हम झुकाव करें, लेकिन हमने चूंकि बात वो करनी है, मीडिया का काम है हक और सच दिखाना। हम आईना है, हम आंख है, हमने दिखाना है अपने नाज़रीन को। तो जो हक और सच की बात है वो ये है कि मैं खुद पर्सनली हमने जाके अंदर विजिट किया, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे अंदर जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की, और बहुत जबरदस्त माहौल था। कि ऐसी तो कोई वजह नहीं थी कि जिस तरह हसास कहा जा रहा था, ये बात जरूर है कि वहां पे शायद खुदा न खास्ता कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इस वजह से टर्नआउट कम रहा हो। जी, ये फैक्टर अब बिल्कुल उसमें जो है वो जरूर है कि लोगों के माइंड में ये था कि क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसे वाकयात हो चुके थे दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार थे उनके दरमियान, टिकट होल्डर जो हैं उनके दरमियान ऐसे मामला तो हो चुके थे। लोगों के जहनों में ये बात जरूर थी कि कहीं ना कहीं बदमज़गी पैदा होगी, और इस वजह से लोगों का टर्न आउट जो है लेकिन यहाँ पे फिर आप अपने सिक्योरिटी इदारों को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अप्रिशिएट सर इस पे बिल्कुल हम वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने भी इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी थी कि पंजाब पुलिस और तमाम सरकारी मुलाजमीन गैर जानबदार रहें और बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए। बिल्कुल हमने खुद ऑब्जर्व किया और हमने इस चीज को बिल्कुल हल्फन हम कह सकते हैं। सिक्योरिटी इदारों के हवाले से, सॉरी मैं आपकी बात सर काट रहा हूं, सिक्योरिटी इदारों के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब पुलिस को इसका क्रेडिट बहुत जाता है। सीसीपीओ साहब सदीक कमियाना साहब ने जो है वो खुद पोलिंग स्टेशन विजिट किए, वहां पे सदीक कमियाना साहब जाते रहे, जी खुद जाते रहे, विजिट करते रहे, उनकी पुलिस जो है वो बाहर मौजूद थी, और रेंजर्स के जो है वो गश्त करती रही, और लोगों को जो है ना किसी किस्म का हल्का फुल्का जो है मजाज ऐसा होता है हमारा लोगों का, ये जरूर हुआ, लेकिन कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल सही है, मतलब आप समझते हैं कि ये फेयर इलेक्शन में अब 100% जट साहब अगर मैं ये बात करूं ना कि अगर धांधली की, तो अब जिस तरह मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया आता है, जिस तरह आपको अंदर जाने की इजाजत थी इलेक्शन कमिश्नर ने दी हुई थी, तो अब मुमकिन नहीं रहा कि इस तरह सरेआम जो है धांधली। जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं, वो मेरा ख्याल है कि ये पहले दौर या ऐसा कहीं बैकवर्ड इलाका हो जहां पे मतलब टेक्नोलॉजी का जो है वो फकदान हो, वहां पे पहुंचा ना जा सके, वहां पे मतलब है कि गाँव का इलाका हो, एरिया हो, वहां पे तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मतलब है कोई आप कर लें, लेकिन यहाँ पे जो शहरी इलाका था हर चीज़ जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मैंने अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, हर चीज़ नीट एंड क्लीन, फ्री एंड फेयर जो है वो करवाई गई।
بالکل آپ مطمئن ہیں کہ آپ مطمئن کہتے ہیں کہ ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں. سر، یہ الزامات جو لگتے رہے کہ وہ جی اس طرح فلاں جگہ پہ دھاندلی ہو گئی سر ایسے انضامات کی بات کریں تو انضامات تو شروع سے لگ رہے ہیں. آج میں نے خواجہ عمران نذیر صاحب جو ہے نا وہ مجھے ہلکے وہاں 167 میں ملے. میں نے ان سے بات کی کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مسلسل یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی کہاں گیا ہے ثابت کریں. پھر میں نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا کہ لاہور میں 4 سیٹیں ہیں جس پہ بڑا انہوں نے انٹرسٹنگ جواب دیا. میں نے پوچھا کہ کتنی آپ جو ہے, انہوں نے کہا جی دیکھیں جی یہ ساری سیٹس بیسیکلی تو ہیں تو پی ٹی آئی کی 20 سیٹس جو ہیں ہلکا جو 20 حلقے ہیں پنجاب میں یہ ساری پی ٹی آئی کی ہیں. ہم تو جتنی اس میں سے لے لیں گے یہ ہم نے ان کی کھینچنی ہے, ان کی جو ہے نا ہم نے لے لینی ہے ان کی جتنی. اور مجھے تھوڑا سا جو عمران نذیر صاحب کا جو بیان ہے اس میں وہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بھی اس بات کو فیل کرتے ہیں کہ 4 سیٹیں لاہور کی جیتنا ان کے لیے ناممکن ہے. نہیں, نون لیگ تو گڑھ سمجھا جاتا ہے. نون لیگ لاہور جو ہے نون لیگ کا لاہور مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, لیکن اس چیز کا کریڈٹ عمران خان کو بے شک نو ڈاؤٹ مسلم لیگ نون نے بھی بہت اچھی کمپین کی اور پی ٹی آئی نے بھی جو ہے وہ بہت اچھی کمپین کی. اب معاملہ بہت انٹرسٹنگ ہے. 22 آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم بھی اپنا تجزیہ دے سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 167 کی سیٹ ہے وہ میری یہ پرسنل آبزرویشن ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہاں کامیاب ہوگی. تو حالانکہ نذیر چوہان صاحب جو ہے پہلے ون کیے ہوئے, نذیر چوہان صاحب نے پی ٹی آئی کی ہی سیٹ پہ جو ہے نا وہ ون کیا تھا. اب مسلم لیگ نون کی جو ہے نا وہ سیٹ سے جو ہے نا وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. بیسیکلی سیٹیں تو ساری پی ٹی آئی کی ہیں, لیکن وہاں پہ تھوڑا سا ہلکا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمزور ہے. پہلے وہاں پہ زعیم قادری صاحب جو ہے وہ وہاں پہ الیکشن لڑے, اس کے بعد زعیم قادری بھی چھوڑ گئے, پی ٹی آئی نون لیگ چھوڑ گئے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ عمران خان صاحب ہیں, عمران شاہ صاحب ہیں, اس کو ساتھ کرنے کے, لیکن وہ بھی نہیں جیتنے میں کامیاب ہو سکے. مسلم لیگ نون نے وہی سیٹ جو ہے وہ لوز کی تھی اور پی ٹی آئی نے کہ لاسٹ الیکشن میں نذیر چوہان صاحب نے جیتی تھی. نذیر چوہان صاحب بے شک اس وقت مسلم لیگ نون میں موجود ہیں, لیکن سیٹ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی. ہاں جی ابنیل جٹ صاحب بہت شکریہ, آپ سارا دن حلقے میں رہے, تھکے بھی ہیں اور رزلٹ بھی ابھی دے رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, اور ہمیں لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیے گا 167 سے کہ کیا وہاں پہ نتائج رہے. اس وقت جی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے جو آزاد کشمیر کے صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب, ان کے بیٹے ہیں اور وزیر ہاؤسنگ ہے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے یاسر سلطان چوئی صاحب. جی السلام علیکم چوئی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی چوئی صاحب خیریت سے آپ سے؟ ٹھیک ہے جی بالکل خیریت. آپ سے آج کا الیکشن بڑا اہمیت کا حاملہ ہے, اس کے اثرات نہ صرف پنجاب میں ہیں, وفاق اور کشمیر تک بھی اس کے اثرات جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جس طرح کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے خونی ہوں گے, لیکن الحمدللہ آپ کے سیکیورٹی فورس کے ادارے جو ہیں انہوں نے بڑا پرامن اس کو الیکشن کو کروایا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی دھاندلی کے عنصر تو نہیں کسی جگہ پہ موجود؟ دیکھیں جی, ایک تو یہ اچھی بات ہے جو آپ نے کہا, جس طرح کہ یہ الیکشن تو ماشاءاللہ بہت ہی پرامن رہے ہیں. میں خود یہاں لاہور میں سارے پولنگ سٹیشنز پہ جاتا رہا ہوں تو الیکشن تو پرامن تھا, اور یہ اچھی چیز ہے. اور جو ریزلٹ جو دیکھے آ رہے ہیں وہ بھی آج پولنگ سٹیشنز پہ بھی جو ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر جگہ جو ہمارے کیمپ تھے وہ بھرے ہوئے تھے, باقی وہ خالی تھے. اور ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں وہ بھی خاصے مثبت آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تو بہت باری اکثریت سے, یعنی دوسرے الفاظ میں سویپ کر رہی ہے پی ٹی آئی انشاءاللہ پورے پنجاب میں. یاسر چوئی صاحب آپ چلیں اللہ کرے جی, یہ تو اس رب کے اختیار میں ہے کس کو وہ جیت دیتے ہیں, آج کا سہرا کس کے سر سجتا ہے. آپ لاہور میں موجود رہے, ٹرن آؤٹ کیا رہا یہاں؟ ووٹرز کا ضمنی الیکشن میں عموماً کم ہوتا ہے, تو آپ نے آج کیا دیکھا لاہور کے اندر؟ جی ٹرن آؤٹ دیکھیں ضمنی میں یہ ویسے ہی ہمیشہ ہی کم ہوتا ہے, تو اس دفعہ بھی جو جنرل الیکشن جتنا تو نہیں ہوگا, لیکن اوور آل پی ٹی آئی میں وہ جنون جو تھا وہ موجود تھا. پی ٹی آئی کے جو کیمپ ہے وہ سارے خاصے بھرے ہوئے تھے, باقی دیگر جماعتوں کے جو کیمپ تھے وہ خالی تھے. ان کی وجہ سے شاید ٹرن آؤٹ تھوڑا کم رہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں بہتر ہے. بہتر ہے. اب جنگ کی بات کریں تو جنگ سے ابھی ہمارے بیورو چیف نے بتایا کہ وہاں پہ 2 حلقے جو ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ون کر رہی ہے اس وقت. اور میں دوسری طرف ملتان کی اگر بات کروں تو وہاں پہ بڑا کلوز مارجن چل رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے اور وہ شیخ صاحب جو شیخ سلمان نعیم صاحب ہیں اور زین قریشی صاحب کے درمیان بڑا اوپر نیچے, کبھی وہ اوپر کسی پولنگ سے کبھی وہ پولنگ, مطلب بڑا کلوز مارجن چل رہا ہے. تو لاہور میں بھی اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کلوز چلے گا, یا ظاہر ہے ہر بندہ نون لیگ کہے گی ہم جیت رہے ہیں, آپ کہیں گے آپ جیت رہے ہیں, لیکن اگر جنرل بات کی جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟
जी देखें, जंग में तो पीटीआई बहुत ही ज्यादा अक्सरियत से आके जा रही है। वहाँ तो मैं क्या ख्याल वजह आपको है वो क्या वजह है यासर चोई साहब, क्या वजह है वहाँ पे? बस लोगों ने रिस्पांस किया जी। लोगों ने बताया कि वो खान साहब के साथ हैं, खान साहब के बयानिए के साथ हैं। और इसी तरह लाहौर में भी अगर जो मैंने जो आज सारा दिन यहाँ रहा हूँ, मेरे ख्याल में लाहौर में भी पीटीआई 4 सीट भी लेके जा सकती है, नहीं तो 3 इंशाल्लाह पीटीआई लेके आप लाजमी मुतमिन जाएगी। है कि 3 सीटें जीत सकती है पीटीआई? जी जी इंशाल्लाह। जो मैं आज ग्राउंड पे जो मैंने देखा, और ज़ाहिर मैं खुद भी सियासी वर्कर हूँ, मैं वो समझता हूँ, तो मेरे ख्याल में 3 सीटें यहाँ से भी इंशाल्लाह पीटीआई लेगी। और जहाँ तक बात है जैन कुरैशी साहब की, उसमें भी मतलब जो जियो न्यूज जैसा चैनल भी इस टाइम जो दिखा रहा है, उसमें मैंने जो अभी आपसे बात करने से 5 मिनट पहले जो मैंने देखा, तो उनकी भी 3-4 हजार की लीड जा रही थी। यासर सुल्तान चोई साहब, आप ना सिर्फ आप बल्कि आप खानदानी विरासती तौर पे भी आप सियासत में हैं। आपके वालिद साहब जो है वो बड़े अरसे से कश्मीर में उनका बड़ा आज़ाद कश्मीर में बड़ा किरदार रहा, बल्कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी वो इन रहे, क्योंकि कश्मीरी हमारे भाई पंजाब के अंदर बहुत तादाद में मौजूद है और यहाँ पे वोटिंग भी होती है। वो सारी सिचुएशन, चूँकि मैं ये अगर कहूँ कि वो जिस तरह पंजाबी कहते हैं ना गुड़ती मिलनी, आपको तो गुड़ती भी सियासी मिली हुई है आपके वालिद साहब की तरफ से। तो आप ये पकड़ धकड़ का सिलसिला जिस तरह जारी रहा, जिस तरह आज वो अपना पकड़ लिया शहबाज गिल साहब को, कल रात को झंग में जुल्फी बुखारी साहब जो वहाँ मौजूद थे वहाँ पर रेड किया गया, फिर जमशेद चीमा साहब का नाम आ गया, तो ये क्या समझते हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो उस तरफ करने के लिए होती है, चीज़ें प्रेशराइज करने के लिए होती हैं, या वाकई ये मुजरिम ठहरे? जी ये ज़रा ये इसीलिए होता है, ये प्रेशराइज करने के लिए होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है। अब खाली सियासी जो कायदीन है तहरीक इंसाफ के, वो नहीं, बल्कि एक आम आदमी है, वो भी अब बाहर निकल चुका है। और अब वो बहुत ज्यादा उन्होंने वो रिस्पांस दे रहे हैं। और इस इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, जिस तरीके से इनको लाया गया, वो लोगों के अंदर ज़रा गम खुजा है, और वो उसका इजहार जो है वो आज वो लोग कर रहे हैं। और दूसरा, जिस तरह पकड़ दकड़ की आपने बात की, आपने देखा जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर के एक मिनिस्टर चौधरी मकबूल साहब यहाँ पे कंपेन के लिए आए, हालांकि, और जिस तरह उनके खिलाफ यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने की, उसकी भी आपके चैनल के थ्रू हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं। और उन्हें ये बताते हैं कि ये अगर आपका रवैया रहा तो ये याद रखिएगा, आइंदा जब हमारा इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर में, फिर हम भी यही सलूक रखेंगे। आप बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल है चोई साहब, क्योंकि आप बिजी भी हैं आज इलेक्शन में, तो आखिरी सवाल ये है कि देखें जिस तरह धांधली का हर वक्त जमात कोई ना कोई रोना रोती रहती है कि धांधली हो गई, ऐसे हो गया, तो देखें इस वक्त अगर मैं बात करूं, हमारे ओवरऑल नेटवर्क पूरे पंजाब के अंदर 20 हल्कों में मौजूद था, लम्हा ब लम्हा हमें आगाह कर रहे थे, ऐसा वाकया तो कोई मेन नहीं पेश आया और ऐसा हो भी नहीं सकता। उसकी रीज़न ये है, देखिए मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी इस वक्त मौजूद था, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यहाँ तक जिनको कार्ड इशू किए हुए थे कि अंदर जाके आप कैमरे के बगैर पूछ सकते हैं कि कोई इस तरह का सानिया या वाकया तो नहीं पेश हो रहा कि ज़बरदस्ती किसी से वोट डलवाए जा रहे हो या जालसाजी की जा रही हो। तो फिर ऐसे जब वाकयात मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, फिर इंटरनेशनल मीडिया तो बिल्कुल उस पर कोई असरअंदाज नहीं, आज़ाद है, तो फिर ये धांधली के इल्ज़ाम क्यों लगाए जाते हैं? देखें धांधली का ज़ाहिर है जो पुरानी हिस्ट्री रही है, उसकी वजह से ज़ाहिर लोगों के अंदर ये खौफ जरूर है कि वह धांधली ये हो सकती है। लेकिन इस दफ़ा जो एक अच्छी चीज़ ये थी कि इस दफ़ा शायद पीटीआई के जो पॉपुलैरिटी लेवल वो इतना ज़्यादा था या मार्जिन इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से अगर कोई धांधली की ये कोशिश भी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल उससे इन्हें कोई फायदा होगा। लेकिन हम बस दुआ करते हैं कि ऐसा कोई वज़ीर हौसले आज़ाद कश्मीर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। मुझे इस ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा खुसूसी ट्रांसमिशन से आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ दोबारा हाजिर खिदमत हैं।
जिस तरह अभी यासिर सुल्तान चोइस साहब ब्रेक से जाने से पहले वज़ीर हौसले हैं आज़ाद कश्मीर से, और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी लाहौर में मौजूद है, वो भी अपने जो है राय से आगाह कर रहे थे। इस दफ़ा हम इसके अलावा हम अपने मुख्तलिफ जो है शहरों से अपने रिपोर्टर्स और ब्यूरो चीफ जो है उनसे भी राय जो है जान रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है, और आपको लम्हा ब लम्हा आगाह कर रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन क्या है। लाहौर के चूँकि बड़ा पूरे मतलब पाकिस्तान का ध्यान लाहौर पे भी है, क्योंकि लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही जो है टफ कंपटीशन चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं हामिद खान साहब। हामिद खान साहब, आप भी आज हल्के में रहे, स्पेशली 158 में भी आप बहुत रहे, इसके अलावा भी और बहुत सारे जो है हलकों में आप जाते रहे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस भी आप गए। तो आपने आज क्या देखा लाहौर के अंदर के वोटर्स की? कुछ तो ये रहा है कि टर्न आउट अच्छा रहा, कुछ कह रहे हैं कि नहीं नॉर्मल रहा। आपने अपनी आंख से जो चीज़ देखी है वो मेरे नाज़रीन को बताएं कि टर्न आउट कैसा रहा वोटर्स का। देखिए, टर्न आउट हमने काफ़ी इलेक्शंस कवर किए हैं, बाई इलेक्शन जो है वो भी कवर किए हैं, और उसके अलावा रेगुलर जो इलेक्शन है वो भी किए। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हमने देखा है कि वोटर इतने जोशो खरोश से निकला है, और उसने ज़िमनी में ठीक है हमने देखा है जब रेगुलर इलेक्शन होते हैं ना आपके, तब भी वोटर 10-11 में से पहले नहीं निकलता, पोलिंग स्टेशन बाएं बाएं कर रहा तब निकलते। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि वोटर सुबह 9 बजे आया, ठीक है, वोटर क्यू में खड़ा हुआ, 9 बजे वोटर आया। ये नहीं था कि वोटर के लिए इंतजार किया जा रहा है, वोटर बाहर आया और वोट कास्ट हुआ। आज लाहौर की सबसे बड़ी बात है, वो हैरत अंगेज बात जो मैं बताता हूँ, कि जो लाहौर में वोट कास्ट हुए वो तकरीबन कास्ट हुए 7,22,000, 4 हलकों की 4 हलकों के। और उसमें सबसे बड़ी की बात यह कि खवातीन ने बहुत भरपूर हिस्सा लिया इसमें, और जो खवातीन मर्दों ने वोट कास्ट किया वो किए हैं 3,84,000, और खवातीन ने किए 3,36,000। पाकिस्तान की तरीके हमेशा खवातीन की तादाद कम रही है, बहुत कम रहती है, अमूमन नहीं निकलती खवातीन। और दूसरा बाई इलेक्शन में वो कहते क्या जाना, दूसरा घर के मामलात होते हैं, और अमूमन जब छुट्टी होती है लाहौरिये नहीं निकलते। इसमें नौजवान और खवातीन के वोट आप समझते हैं, मैं ऑन स्क्रीन नहीं कह सकता वो किधर जाते हैं, ये आप समझते हैं। बिल्कुल, आप देखें ना। अच्छा, 2 चीजें हमने देखी, जो मैंने सारा देखा ना, कि पीटीआई ने बड़ा साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छे तरीके से लड़ा। अमूमन जो मैंने पीपल्स पार्टी के भी इलेक्शन किए हैं, कवरेज की है, नून लीग की भी किया। अक्सर ये होता है कि पोलिंग स्टेशन पे सुनमुखी हाल आप चले जाएं, आपका जब नून लीग का कैंडिडेट आता था ना, तो नून लीग के लोग जी वो पीपल्स पार्टी वाले जाली वोट कास्ट करा रहे हैं जी, धांधली हो रही। जब पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट आता तो उनकी आवाम जो है ना, वो उनके जो सपोर्टर थे वो कहते थे जनाब धांधली हो रही है। लेकिन आज नहीं देखा, आज जब कैंडिडेट आए किसी ने नहीं शोर डाला कि जी धांधली हो रही है, क्योंकि आज पीटीआई को ये पता था कि हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में आया, ये हमको धांधली नहीं करने देंगे। पीटीआई ने जो काम किया लेकिन इसमें ना देखें, इसमें क्रेडिट जो है आप सिर्फ पीटीआई को ना दें, नून लीग भी जिस तरह हुकूमत में थी वो बहुत सारे काम कर सकती थी, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। नहीं, मैं माजरत यहाँ से आपसे खिलाफ करूंगा, उन्होंने जो किया करना था वो कर चुके थे, उन्होंने बिल्कुल किया। मुझे अफसोस पता क्या हुआ, शिबली फराज को कहा गया जनाब आप दहशतगर्द हैं, उनको अरेस्ट करने पुलिस पहुंच गई। उसके बाद जुल्फी बुखारी को अरेस्ट करने लगे, अच्छी बात है, शहबाज गिल को आपने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद जमशेद चीमा, जो मैं खुद मौजूद था, वो एसपी साहब के साथ थे और एसपी साहब से कोई मामला डिस्कस कर रहे थे, और वो जो उनका वर्कर था उसको एक गाड़ी से हिट हुआ और वो जख्मी हो गया। इन्होंने कहा जी पर्चा उस पर हो गया। हैरत की बात है, इस मुल्क में जहाँ पे मर्डर हो जाए 7 दिन पर्चा नहीं होता, 7 दिन जो वर्षा होते हैं वो बेचारे दरबदर हो जाते हैं, उनका पर्चा नहीं कटता। और कैसी मजे की बात है कि मामूली सा एक्सीडेंट हुआ, सिर फट गया, और वो फुटेज आप देखें तो उसमें नजर आता है गाड़ी हिट हुई है, और उसका इमीडिएटली पर्चा भी होता है और ऑर्डर भी हो जाता है कि इसको गिरफ्तार करें। उन्होंने भरपूर कोशिश की। हमने देखा कि जो शब्बीर खान है उनके दफातर को भी 2-3 दफा अटैक किया गया। मुख्तलिफ जो थे ना कोशिश की गई, जो हमारे पास फुटेज आती रही दूसरे शहरों से, वो यही थी कि दफातर बंद करने की कोशिश की गई, हरासा किया गया उनको। फैसलाबाद में देखें, जो उम्मीदवार था वो पीटीआई के हाथ में दस्तबरदार हुआ, कल शाम उसको उठा के ले गई पुलिस। क्यों? उन्होंने कहा जी आपने उसके हाथ में क्यों नून लिखे। ये उन्होंने भरपूर कोशिश किया मादरत के साथ, जहां तक वो जा सकते थे। अच्छा, मैं लाहौर के बाहर की बात करूं तो झंग की अगर बात करूं तो वहां पे हमारे पास जो इस वक्त मौसूल हो रहे हैं रिजल्ट गैर हतमी गैर सरकारी है, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है। अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो वहां पे भी
जो है पीटीआई फिलहाल जो अभी गैर हतमी गैर सरकारी है, ये को हतमी नहीं है, गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीटीआई जो है वो विन कर रही है। अगर मैं मुल्तान की बात करूं तो वहां पे बहुत ही क्लोज कंपटीशन है, बड़ा मार्जिन, कभी कुरैशी साहब ऊपर जा रहे हैं, कभी शेख साहब ऊपर जा रहे हैं, तो लाहौर के रिजल्ट भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। आपको यहाँ पे क्या सिचुएशन है? जो लाहौर के 4 हल्के हैं ना, शबीर अमान कंफर्म जीत गए हैं, क्योंकि अभी देखें ना जो तकरीबन 50। अच्छा, यहाँ पे हमारे नुमाइंदे ने अभी हमें बताया कि शेखुपुरा में भी पीटीआई जो है थोड़ा सा आगे जा रही है, लेकिन ये गैर हतमी है, गैर हतमी गैर सरकारी है। ये देखें, मैंने आपको पहले बताया, जो डिजिटल दे रहा होता है ना रिजल्ट, डिजिटल के अपने एक सोर्स होते हैं जहां से वो कवर कर रहा होता है। डिजिटल ये कह रहा है कि 15 सीटों पे। अच्छा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। खान साहब, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब मौजूद हैं, साबिक एमपीए भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर। बाजवा साहब खैरियत से? आज क्या करवाने जा रहे हैं आप? आज क्या होने जा रहा है जनाब? लाहौर के अंदर तो नून लीग का गढ़ समझा जाता है, यहाँ पे भी बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। ये अभी तक जो लाहौर का रिजल्ट है जी 25% मैक्सिमम जो है ना वो आ रहा है। ठीक है। और 25% पे आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सख्त कंपटीशन है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सारी की सारी सीटें जो थी ये पीटीआई की थी, आपके इल्म में है। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये है कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, पंजाब इलेक्शन कमीशन ने ये जो इलेक्शन करवाए हैं, जो ये इमरान न्याजी साहब सॉरी ये प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिजाइन करें और ये धांधली करने जा रहे हैं इलेक्शन, ये अभी जो इस वक्त तक की सूरत हाल है उसके मुताबिक तो ना ही किसी ने कोई इल्जाम तराशी की है, ना ही अभी तक किसी ने कोई इल्जाम लगाया है जब से रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। अच्छा, ये बिल्कुल अच्छी बात बाजवा से रही। आज हम बार बार जो है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को, हुकूमत को और चीफ इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये कहा, मतलब सुनने में आ रहा था, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था कि अल्लाह ना करे इस बहुत सारे वाकयात होंगे, कत्ल गारत होगी, खूनी इलेक्शन होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के अंदर 20 हल्कों में ऐसा कोई वाकया नहीं। छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं, वो सर फट गया, डंडा चल गया, वो खैर है, इतने चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल सिक्योरिटी के हालात ठीक रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करूं बाजवा साहब, तो ये भी तो ये कोई रवायत अच्छी नहीं है कि पकड़ धकड़ की जाए, जिस तरह जो है उनकी पीटीआई के कुछ लोगों को पकड़ धकड़ की जा रही है, जिसमें शहबाज गिल को पकड़ा गया, जुल्फी बुखारी के ऊपर रात को रेड किया गया, जमशेद चीमा साहब के खिलाफ एफआईआर कट गई, तो ये तो कोई रवायत अच्छी नहीं है बाजवा साहब। देखिए, बात ये है कि जो रिपोर्ट्स होती हैं, जो सीक्रेट एजेंसीज हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो उनकी रिपोर्ट थी कि शहबाज गिल साहब के ऊपर हमला हो सकता है, उनको हमले में जानी नुकसान का अंदेशा हो सकता है। ठीक है। सिर्फ इस बिना पे उन्होंने उनको बताया कि आप मेहरबानी करें, आप एक जगह पे बैठ जाएं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं और आप जो मर्जी करें, हम आपको इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है। लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। फिर उन्होंने अपने गार्ड्स को बुलवा लिया, प्राइवेट गार्ड्स को। जो उन्होंने प्राइवेट गार्ड्स मंगवाए, उनकी यूनिफॉर्म जो गवर्नमेंट की, जो केपी में मलेशिया है, उसकी 100% उसकी कॉपी थी उनके पास। यानी उन्होंने ये तो कोई, ये तो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जितनी ये सिक्योरिटी कंपनियां हैं, इनका यूनिफॉर्म, ये तो खैर जो आपकी वजारत दाखिला है उनका भी हक बनता है ना कि वो यूनिफॉर्म पहले चेक करें कि किसी सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों जैसी तो नहीं है, उनके प्राइवेट यूनिफॉर्म होने चाहिए। हाँ, लेकिन ये तो अब राणा सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आई है, वफाकी वज़ीर दाखिला साहब की। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर फौरी तौर पे वर्किंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जो एफसी की कॉपी या दूसरे इदारों की उन्होंने कॉपी की हुई है या सिक्योरिटी वालों ने, उसके ऊपर फौरी तौर पे उनको बैन करते हैं। तो ये उनके लिए। दूसरी बात, अब आ जाते हैं जमशेद चीमा साहब के मुतालिक। आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि चीमा साहब का जो रवैया है, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, जिस तरीके से वो हमलावर हो रहे थे, जो उनका एटीट्यूड था, वो किसी सियासतदान वाला एटीट्यूड नहीं था। वो ऐसे थे जैसे वो घर से ही इस नीयत से आए हैं कि मैंने आज 2 4 10 बंदों को मार डालना है, और उन्होंने हमला भी किया। और जो बंदा इंजर्ड हुआ, जिसका सर फटा, उसकी अपनी जो दरखास्त थी, उसने कहा कि मुझे इन्होंने जख्मी किया है। तो इसमें अगर वो बेगुनाह होंगे तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। रिकॉर्ड की बात है, वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, हर चीज सामने आ जाएगी। वो तो बिल्कुल आज ये इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया था कि सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे। दूसरी बात सर ये है
कि अगर किसी को पकड़ना होता, अगर किसी को डिटेन करना होता, तो क्या गवर्नमेंट के इदारों लिए कोई मुश्किल काम है? ये सिर्फ जी बिल्कुल बिल्कुल बाजवा साहब, अब वो जो इल्जाम भी लगाए जाते हैं ना धांधली के, अब वो मुश्किल हो गया है। ये मुश्किल काम इस वजह से हो गया है क्योंकि आपका मीडिया, सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था और सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए थे। ये मुश्किल है बिल्कुल, अब वो आसान काम नहीं हो गया कि वो रवायती तरीके से हर आदमी की जेब में या हर आदमी के बाएं हाथ में मीडिया बिल्कुल ऐसे ही है, हाथ में पकड़ा हुआ है भाई उन्होंने क्या चीज, वो हर बंदा रिपोर्टर है भाई आजकल जो है। और देखे ना सर, देखे ना आज ही एक ऑडियो जो लीक हुई है शेख रशीद साहब की, आपने सुनी है? आपके इल्म में है? जी जी बिल्कुल मेरे इल्म में है वो। तो देख लेना कि कैसा मीडिया आजाद है। ये आप सोशल मीडिया कह लें या जो भी है, तो मकसद ये है कि आज तो किसी को कोई ऊंची आवाज में भी बोलेगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। अच्छा, ये आपने बाजवा साहब ठीक कहा कि ये 20 की 20 सीटें जो थी ये पीटीए की जीती हुई सीटें थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब ने रहना है तो 13 सीटें जो है नून लीग को जीतना बहुत जरूरी है। तो आप समझते हैं कि 13 सीटें जो है फिर अगर इलेक्शन जिस तरह हुए हैं वो फिर तरीके से 13 सीटें जीत जाएंगे? मेरा ख्याल है कि ये अभी प्री मेच्योर बात है। अभी चूंकि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला की जात जानती है, लेकिन जो प्रिडिक्शंस थी, जो सियासी पंडित थे या जो आपकी तरह के इन्वेस्टिगेटिंग जो नुमाइंदे थे, जो वर्क करते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, आप लोग ऐसे हैं कि आप फील्ड में जाते हैं, देखें, सब लोगों की ये ऑब्जर्वेशंस थी और मेरे पास मौजूद है कई लोगों के क्लिप्स भी और उनकी हेडिंग्स भी कि जो नून लीग थी वो 13 सीटों पे जीत रही थी। ये प्रेडिक्शन थी लोगों की, लेकिन मैं ये समझता हूं अभी हमें कम से कम 2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 10 बजे के लगभग जाके अभी तक 24-25% ये देखे, मैं सामने मेरे सामने स्क्रीन है, कहीं 24 है, कहीं 25 है, कहीं 24 है, बस ऐसे ही अभी तो वाकई बाजवा साहब आपकी बात ठीक है, ये 2-3 घंटे लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहतात गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे इस वक्त ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा जो है खुसूसी ट्रांसमिशन जो कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे मार्के के हवाले से 2022 का ज़िमनी इलेक्शन जो है उसकी आप देख रहे हैं। दोबारा मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आप ये बात वेलकम बैक नाजरीन। रिजल्ट जो है वो मौसूल होना शुरू हो गए हैं। अभी जिस तरह मैं भक्कर की बात करूं तो भक्कर से नून लीग जो है वो आगे जा रही है। मुल्तान में बड़ा क्लोज जो है मुकाबला, बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी और शेख सलमान जो है उनके सलमान नईम के दरमियान जो है, पहले यहाँ पे बताता जाऊँ कि शेख सलमान नईम जो है उन्होंने ही ये सीट विन की थी। और अगर मैं लाहौर की बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी जो है बड़ा वो क्लोज सिस्टम चल रहा है, कोई कबल वक्त होगा कुछ कहना। हाँ, अगर मैं झंग की बात करूँ तो वहाँ पे जो पीटीआई है वो वाजिया बरतरी ले रही है और भक्कर में नून लीग जो है वो वाजिया बरतरी ले रही है। बाकी अभी कुछ यहाँ भी कबल वक्त है क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नतायज है, अभी कोई मुकम्मल ये रिजल्ट तो नहीं आए, अभी तो आ रहे हैं, अभी तो कुछ पोलिंग्स जो है उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनके मुताबिक हम बता रहे हैं कि ये सिचुएशन चल रही है। हामिद खान साहब, आप लाहौर को देखते रहे, लाहौर की बात करें। लाहौर की 3 सीटों की पोजीशन तो बहुत अच्छी पीटीआई की, लेकिन जो असद खोखर वाली है ना, वहाँ पे असद खोखर लीड ले रहे हैं क्योंकि असद खोखर ने काफ़ी काम किया था जब ये पीटीआई में थे और इनका कुछ बरादरी भी है, खोखर बरादरी भी है और काफ़ी इनका वहाँ पे असर रसूख गया। इस वजह से ना असद खोखर जो है लाहौर की वो सीट एक ले जाएगा। जो अभी तक रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं डिजिटल मीडिया के रेफरेंस से आ रहे हैं और उसमें जो 3 सीटें हैं ना वो पीटीआई ले जाएगी। उस्मान वाली सीट भी ये पीटीआई ले जाएगी, ये शबीर अमान, मलक अनवार। लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया है कि इतनी मलक असद खोखर साहब जो है उनकी कंपेन जो है आज से पहले इतनी उन्होंने कंपेन नहीं की। डोर टू डोर जिस तरह जो कंपेन करते रहे, खवातीन भी करती रहीं, तो इससे पहले वो करते ज़रूर रहे हैं लेकिन इतनी वो कंपेन उनको नहीं करना पड़ी जितनी इस दफ़ा करना पड़ी, इतनी मेहनत करना पड़ी उनको। कंपेन की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं ना, तो इस बार कंपेन दोनों को पार्टियों को करनी पड़ी। पहले ये होता था कि क्या होता था, बरादरी सिस्टम है, यहाँ अराई हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं,
ये बरादरी है, शेख है, बरादरिज्म पे होता है बरादरी पता था। एक बरादरी का अपने बड़े को पकड़ा, वोट मिल गया। आपको कोई देखा कि एक आबादी है वहाँ के एक पंचायत बड़े टाइप को पकड़ा, वोट छोड़ खरीदे, मुक्का किया हो जाता है, लेकिन अब नहीं हुआ। अब तो जनाब दिन रात एक करना पड़ा है इनको, और इन्होंने बड़ी मेहनत की। हामिद खान साहब, मैं दोबारा आता हूँ। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, तजियाकार और सीनियर एंकर पर्सन एहसन ज़ियाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल। आपके तजिए बड़े मोतबर होते हैं और आप फेसबुक पे भी बड़े प्यारे प्यारे चीजें लगाते रहते हैं। तो आज क्या समझते हैं, लाहौर पे आपने बड़ी खासी नजर रखी हुई है, तो ओवरऑल लाहौर की बात करें तो क्या आपकी नजर में क्या हो रहा है इस वक्त, क्या हुआ और क्या होने जा रहा है? देखिए, इलेक्शन जो है ना, इसकी जो साइंस है उस साइंस के मुताबिक तो एक तो होता है कि जो इलेक्शन डे से पहले पहले की साइंस है, और उसके अलावा इलेक्शन डे पे असल तो काम होता है। तो आज जो इलेक्शन डे पे हमने जो सिचुएशन देखी वो ये थी, मैं पहले भी बात कर रहा था कि अगर पीटीआई अपने वर्कर्स को और अपने सपोर्टर्स को पोलिंग स्टेशनों पे लाने में कामयाब होगी तो डेफिनेटली फिर जो रिजल्ट है ना, वो जो कहा जाता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो हमेशा ज़िमनी इंतखाबात ले जाती है, तो मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। ठीक है। तो आज का जो सारा दिन हमने देखा, अगर जाके जनरली तो मैं समझता हूँ कि ये पुरअमन ही रहा, कुछ एक तो इक्का दुक्का वाकयात, इक्का दुक्का वाकयात होते रहते हैं, लेकिन ये भी कोई ऐसे सीरियस वाकयात नहीं थे जिसे हम कहें कि रिगिंग है। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने वर्कर को और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने में बड़ी हद तक कामयाब रही है। और ये जो अभी आपको नताइज हमें नजर आ रहे हैं, और 14-15 सीटों पर, चूंकि अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अभी 40% अभी रिजल्ट आए, 60% अभी रिजल्ट आने बाकी हैं। और आपको पता है कि ये किसी वक्त भी जो है ना सिचुएशन चेंज हो जाती है जब जैसे जैसे रिजल्ट आता है। हमने माजी में भी देखा कि शुरू में 20-30% के ऊपर एक पार्टी जीती नजर आई, लेकिन जैसे ही वो आप 60-70 पे गए तो चीजें चेंज होना शुरू हो गई। हाँ, उन सीटों के ऊपर जहां मार्जिन कम है उस पर कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें एंड तक अपने रिटेन करने में कामयाब होती है या नून उसके अंदर कोई रोल प्ले कर लेती है। लेकिन जहां मार्जिन बहुत ज्यादा है, मसलन अगर 10,000 है एक कैंडिडेट ने लिया और पीटीआई 18,000 पे जा रही है, तो फिर उस मार्जिन को कवर करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। वो 18,000 वाला ही लगता है कि वो आगे की तरफ जाएगा, या बहुत क्लोज मार्जिन नून वाले ले भी जाए तो बहुत क्लोज मार्जिन पे जाएंगे। तो इस तरह ओवरऑल तो अगर देखा जाए तो पीटीआई जो है इस वक्त बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में हमें नजर आ रही है। 14-15 की सीटें ले जाना जो है डेफिनेटली, अगर आप मतलब आप कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो अभी विन कर रही है आगे? अभी तक के जो नताइज आ रहे हैं, जो गैर सरकारी और गैर खत्मी नताइज हैं, उसके मुताबिक जो हमें इत्तलात अच्छा, मैं एहसन भाई, आप भी समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ओएसआर का। तो अगर मैं लाहौर से बाहर की बात करूं तो जो हमारे पास गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं, तो वहाँ पे भक्खर जो है, वहाँ पे नून लीग जो है वो बहुत आगे जा रही है, झंग में पीटीआई आगे जा रही है, जो मुल्तान वाली सीट है वहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है, कभी वो ऊपर होते हैं कभी वो ऊपर होते हैं। तो फैसलाबाद में जो है वहाँ पे भी पीटीआई आगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अभी तक वो बड़े लग रहे हैं अभी तक कि वो पीटीआई जो है वो विन कर जाएगी सीटें। देखिए डॉक्टर साहब, आपका माशाल्लाह जो कोहिनूर का नेटवर्क है वो तो चूंकि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, और जब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज की बात करते हैं हम, तो फिर वो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जितनी मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन है उनकी अपनी पेनिट्रेशन है, जैसे कि कोहिनूर की अपनी पेनिट्रेशन है। और आप अगर जो इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स पर या मुख्तलिफ जगह पर नताइज आ रहे हैं और कोहिनूर उससे आगे जा रहा है, तो डेफिनेटली कोहिनूर की कारकर्दगी उन इंसानों से बेहतर है। तो जैसे आप कह रहे हैं कुछ शहरों के हिसाब से बकर के, जैसे आपने मुल्तान का जिक्र किया, मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल आपकी 20 सीटों की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ मुल्तान भी है, माशाल्लाह आपकी बड़ी गहरी नजर होती है हमेशा से, और आप बड़ी मुनसिफाना तरीके से बड़े शफाफ अंदाज में वो कर रहे होते हैं, जिसकी भी तनकीद करनी है बड़े मोहतात अंदाज में आप वो यक तरफा, मतलब यही जर्नलिज्म होती है कि आप न्यूट्रल रहें। ये नहीं है कि यक तरफा आप किसी जमात की तरफ जाएं, हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम तो हक और सच की बात करना, और वो हमने देखा कि आप अपने सोशल मीडिया पे भी लोग करते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया पे बैलेंस रखते हैं। जी, बस उसकी वजह यह है कि देखिए हम साफी हैं, हमें किसी पार्टी का ना तो तर्जुमान होना चाहिए और ना ही हमें किसी का कारकुन होना चाहिए। अगर कोई पार्टी की पोजीशन अच्छी है हमें उसका जिक्र करना चाहिए, और अगर उसका काम अच्छा है तो हमें उससे जिक्र करना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छा काम करती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर इसे मैटर नहीं करता कि वो नवाज शरीफ हुकूमत में है या इमरान खान साहब हुकूमत में है, अगर उनका कोई अच्छा काम है हमें उसको बताना चाहिए, और अगर गलत काम है उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए। साफी का यही काम है। और अगर हम इस लाइन पर जो अगर चलते रहे तो आज बदकिस्मती जो मीडिया पे बहुत सारी बातें की जाती है, ये बातें ना होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमें साइड्स नहीं लेनी चाहिए। कोहिनूर का एक मुझे अच्छा जो सबसे बड़ा पहलू है कि ये बहुत बैलेंस चलते हैं और ये साइड्स नहीं लेते।
मतलब ये इसको देख के कोई ये नहीं कह सकता कि जी ये नून का चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम या बिल्कुल तहरीक इंसाफ का फेयर चैनल चलते हैं, बिल्कुल है। जैसे बहुत मेजर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऐसा कहा जाता है हम कि ये पाकिस्तान चैनल का, एहसन भाई हम पाकिस्तान का चैनल है, हम पाकिस्तान जो है जो पाकिस्तान के हक में है उनका चैनल है, हम किसी जमात का चैनल तो अब आप जो बता रहे हैं वो इसी तरह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो आप करें शहर टू शहर। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा था। अच्छा, लाहौर में हमारे जो कि रिपोर्टर्स जो है हलकों में रहे, वो कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट कम होता है, लेकिन इस दफ़ा टर्न आउट ज़्यादा रहा। तो आप की प्रेडिक्शन क्या है कि वहाँ पे वाकई टर्न आउट ज़्यादा रहा? देखिए, टर्न आउट अगर ज्यादा होता है तो डेफिनेटली इसका फायदा जो है बिल्कुल जो आपकी ज़हीर अब्बास खोखर वाली है, और ये इवन मैं बहुत सारी जगहों पे देखा तो जो जनरल इलेक्शन का जो आपका टर्न आउट आता है वो आता है आपका कुछ जगहों पे 50-60 होता है, लेकिन 50 ओवरऑल होता है। लेकिन यहाँ हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाबात से बढ़कर आया है। जो पिछले साबका ज़िमनी इंतखाबात उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं, जनरल के साथ नहीं कर सकते। पिछले ज़िमनी इंतखाबात से मसलन वो आता है आपका 30-35% और कुछ जगहों पर वो 40 जाता है। तो ये ओवरऑल आपको 40-45 तक आपका जो इत्तलात आ रही है। इसका मतलब मैंने वही जो बात आपको शुरू में की कि पीटीआई के लोग जो है वो अपने वर्कर को और अपने सपोर्टर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब रहे हैं। और ये जो रिजल्ट आपको पीटीआई की अभी जो फिजाई नजर आ रहा है, लेकिन ये भी मैंने कहा ना कि ये फाइनल नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि एक हल्के के अंदर कुछ एक पार्टी की ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा उसकी पावर होती है, या ज्यादा उसके वोटर सपोर्टर होते हैं, लेकिन कुछ हल्कों में यानी उसी हल्के के अंदर कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां दूसरी पार्टी के बिल्कुल ऐसे वो वहां पे लीड ले लेते हैं और वो बिल्कुल यकदम जो है सूरत-ए-हाल चेंज हो जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इसमें एहसन साहब अगर बात की जाए पीटीआई या नून लीग, वो तो अपनी जगह सारी चीज़ें जो होती रही हैं, अगर जिस तरह आप गहरी नज़र रखते हैं इसके ऊपर तो ठीक है, ये सारी चीज़ें वो कहा जा रहा है कि 20 सीटें ये तो पीटीआई की थी, अब वो नून लीग वाले कहते हैं जी हमने तो जो चीज़ें लेनी है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूँ, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इसी बात पे गिराई गई थी कि एक कराची से एक वहाँ पे तहरीक उठी महंगाई के खिलाफ, तो महंगाई ही खान साहब की हुकूमत को ले गई। लेकिन अब जो नून लीग की हुकूमत आई तो इसमें महंगाई डबल होगी, क्या इसका असर पड़ेगा ये मौजूदा इलेक्शन जो ज़िमनी हो रहे हैं? देखिए, अभी तक के जो नताइज ये बता रहे हैं कि यही एक बड़ी वजह बनी है मुस्लिम लीग नून की। मतलब लाहौर जैसे इलाके के अंदर पहली जिन सीटों पर हो रहा है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो सीटें हैं लाहौर की, ये बेसिकली नून की सीटें तो नहीं थी, ये तो पीटीआई की सीटें हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 2 सीटों पे कामयाबी, क्योंकि नून जो है ना ये गढ़ है लाहौर का, जो है लाहौर उसका गढ़ है नून का। और आप माजी में भी देखें कि जिस वक्त आप माजी में भी देखें कि जिस वक्त यहाँ पर इवन जब फौजी दौर भी रहा है, यहाँ हुक्मरानी जो थी, तब भी मुशर्रफ साहब के दौर में भी यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये इंतखाबात है नून का ये किला ही रहा है हमेशा से। तो नून ने अगर यहाँ 2 सीटें भी ली हैं तो डेफिनेटली ये पीटीआई की 2 सीटें वो ले रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि चूंकि पीटीआई ने इस वक्त जो टर्न आउट है वो कामयाब रहे हैं और बाय किया है इमरान खान साहब का ये जो बयानिया है, डेफिनेटली कम से कम पीटीआई के लोगों ने तो उसको बिल्कुल बाय किया है। वो जो साजिश की बात की जाए। एहसन साहब बहुत शुक्रिया, हम दोबारा भी आपको तकलीफ देंगे। मुझे इस वक्त ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा ये जो आपका ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 2022 आपको 22 कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पे लाइव देख रहे हैं, ये खुसूसी ट्रांसमिशन है। ब्रेक के बाद दोबारा हम यहीं से सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, खुसूसी आज के मार्के के हवाले से ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, और आपको पूरे पंजाब के जो 20 हल्के हैं उनसे आगाह किया जा रहा है। आपको तजियाकार जो है वो भी अपना तबसरा कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो अगर नून लीग की बात करें तो वो कह रहे हैं जी हम जीत जाएंगे 15-16 सीटें। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम आज का इलेक्शन जो है वो 15-16 सीटें ले जाएंगी। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, या अल्लाह बेहतर जानता है कि ये कौन जीतेगा। ये 3-4 घंटे में कोई सूरत वाज़िया होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तक तो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से आ रहे हैं। कहीं पे पीटीआई आगे जा रही है, कहीं पे नून लीग आगे जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ मैं पूरे पंजाब की, तो जो मौजूदा सिचुएशन है, मौजूदा नताइज जो हमें आ रहे हैं, मौसूल हो रहे हैं, उसके मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़्यादा सीटें विन कर रही है। बेसिकली ये सीटें भी 20 की 20 जो थी ये पीटीआई की थी, तो जितनी सीटें खींच लेगी वो नून लीग की, वो मैं समझता हूँ वहाँ पे जीत है। जैसे कि लाहौर हमेशा से ये समझता
समझते रहे और ये समझता जाता रहा है कि ये नून लीग का कला है, और इस दफ़ा उस कले के अंदर भी ये सिचुएशन है कि वहाँ पे भी बड़ा टफ जो है कंपटीशन है। वहाँ पे अभी तक हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे ज़राए जो हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो हैं, उनके मुताबिक एक सीट जो है वहाँ पे नून लीग वाज़ेह बरतरी ले रही है, बाकी जो है क्लोज जो है वो मार्जिन जा रहा है, कभी पीटीआई ऊपर हो जाती है, कभी नून लीग ऊपर हो जाती है। एक 158 जो है वहाँ पे मलिक असद खोखर थोड़े से वोट लेके आगे जा रहे हैं, लेकिन ये कबल किसी को नून लीग या पीटीआई को पहले कह देना कि वो जीत जाएगी, ये कबल वक्त होगा, ये तो वक्त बताएगा, ये टाइम बताएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे रिपोर्टर लाहौर में जो रहे वो जुनेद अशरफ साहब वो मौजूद हैं। जुनेद, कैसा रहा आज का सारा दिन? कहीं पे हल्ला गुल्ला भी हल्का फुल्का रहा, लेकिन ओवरऑल पुरसकून रहा इलेक्शन। तो आप कौन से हल्के में ड्यूटी सर? मैं PP 158 में था। सुबह से हम ड्यूटी दे रहे थे, तो हमने देखा कि इस बार जो तैयारी की गई ना पीटीआई की जानिब से, वो काफ़ी तैयारी करवाई गई। अपने कारकुनों को इस काबिल किया गया, प्रिपेयर किया गया कि आपने इन बूथ कोई धांधली नहीं। अच्छा, मतलब ये हमेशा से ये था कि नून लीग बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ना जानती है। इस दफा इनको भी ट्रेनिंग दी गई कि पीटीआई वालों को बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी गई कि आपने इन बूथ किस तरह करना है, और 3 डिवाइड किया था, इन्हें 3 एलोकेट किए थे अलग अलग। एक जो इन बूथ थे उन्हें प्रिपेयर किया गया कि किसी किस्म की आपने कोई दूसरा वोट ना कास्ट कर सके, इस पे खास कड़ी नजर रखनी है। और दूसरे जो फील्ड में थे, बाहर थे, वो लोगों को घरों से निकाल रहे थे। हमने देखा PP 158 में मियां अच्छा, ये इनके कारकुन जो थे वो घरों से निकाल रहे थे, घरों से निकाल रहे थे, इंगेज कर रहे थे और उन्हें खींच के ला रहे थे कि आपने अब वोट डालना है। क्योंकि हम देखते हैं। जुनेद, मुझे ये बताइएगा कि जो 158 है यहाँ पे टर्नआउट कैसा रहा वोटर्स का? टर्नआउट के वाले से बात कीजिए तो काफी बेहतर हमें नजर आया। बेहतर नजर आया। क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में अक्सर होता है कि ये टर्नआउट कम होता है, और ज़िमनी इलेक्शन में अमूमन कम ही होता है। और दूसरा जो लाहौरी होते हैं खास तौर पे, वो थोड़े से हम देखते हैं संडे के रोज ना लेट 12 बजे वैसे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं। और उसके बाद लेकिन इस बार हमने देखा कि हमने बुजुर्गों को भी देखा। हमारी जब 70 अबव जो एजिड खवातीन थी उनसे भी बात हुई, तो उनका भी एक ही नारा था कि हमने जब पूछा कि आपने किसे वोट कास्ट किया है, उन्होंने कहा एक ही बंदा है। तो हमने पूछा किससे, तो उन्होंने कहा इमरान खान। अच्छा, ये खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। वजह क्या है? ये जवान पार्टी है, पार्टी को इतना टाइम। इसकी क्या वजह है कि नून लीग क्योंकि कला समझते रही हमेशा, तो यहाँ पे ऐसे वाक़या? जी बिल्कुल, लाहौर को एक। अच्छा, मैं जुनेद आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। इस वक्त साबिक सूबाई वजीर पंजाब और MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो क्या समझते हैं आप पूरी सिचुएशन? आप भी जो है मुझे ज़राए के मुताबिक आप भी हल्के में रहे, तो क्या समझते हैं कि ओवरऑल इलेक्शन पुरअमन रहा लाहौर का? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन अच्छा कंडक्ट हुआ। कम से कम मैं लाहौर के जिस एरिया में था वहाँ पे एक वैसी बदअमनी नहीं हुई, तो अल्लाह का शुक्र है। सो फार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, मगर हम इंशाल्लाह आखिर तक इसको देखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी लम्हे पे RO हजरात और जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हजरात हैं वो बिल्कुल इंसाफ और कानून के मुताबिक चलते हुए हतमी रिजल्ट भी इशू करेंगे आज ही रात, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी बात ना हो कि कल कुछ इसके ऊपर उंगलियां उठें। सो फार हम अपने अल्लाह के हुजूर सर पे सजूद हैं, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस वक्त अल्लाह पाक ने इमरान खान की और उनकी पार्टी की इज्जत भी रखी। मुल्क की हकीकी आज़ादी की तरफ इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, और ये आज मैं समझता हूँ कि हमेशा हमेशा के लिए नून लीग का खात्मा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा कर्नल साहब, अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो हमें मुख्तलिफ जो हमारे नुमाइंदे, हमारे रिपोर्टर्स हैं, वो हमें रिजल्ट जो है गैर हतमी गैर सरकारी वो दे रहे हैं। उसमें जो आपका भक्खर है वहाँ पे नून लीग वाज़ेह बरतरी हासिल कर रही है, झंग में PTI लीड ले रही है वहाँ पे, और जो मुल्तान का हल्का है वहाँ पे बड़ा क्लोज मार्जिन से कभी PTI ऊपर जा रही है, कभी नून लीग ऊपर जा रही है। तो ये जो धांधली के इल्ज़ामात हमेशा लगाते जाते रहे हैं, कभी जो गवर्नमेंट में होती थी मतलब PTI रही तो नून लीग लगाती रही है, अब नून लीग है तो PTI लगा रही है, पीपल्स पार्टी इसी तरह लगाती रही है। तो इस वक्त जैसा मीडिया जो हर जगह मौजूद होता है, सोशल मीडिया मौजूद होता है, और इस इलेक्शन में इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, CCTV कैमरास भी थे, तो आप समझते हैं कि लाहौर के अंदर आप मौजूद थे, यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या तो नहीं पेश आया धांधली का जो है? नहीं, देखिए मुझे तो वो बात करनी चाहिए जो सच्ची हो, जो मेरा मुशाहिदा हो। मैं लाहौर के जिस एरिया में था वहाँ पे कोई ऐसा अमन मान का या मुझे कोई ऐसी मुदाखलत किसी भी अदारे की तरफ से नजर नहीं आई। लोगों ने पूरा मन वहाँ पे अपने वोट्स कास्ट किए। बाकी देखें, इस पे बहुत बेहतर होगा कि जब हम कोई बिल्कुल हतमी उसके नतीजे पे पहुंच जाएं तो फिर हम बात करें। जब तक हमारे कैंडिडेट्स को फॉर्म 46
ड्यूली साइंड बाय द रिस्पेक्टेड आरओ नहीं मिल जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मगर अवाम का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इमरान खान पे एतमाद किया, उसकी जमात पे एतमाद किया। मजीद मैं चाहूंगा कि जब हतमी तौर पे रिजल्ट हमारे पास आ जाए तो फिर हम कमेंट करेंगे कि हमारे साथ कर्नल साहब, ये बड़ी खुशी वाली बात है कि आप जो बात कर रहे हैं वो बड़े अच्छे अंदाज में कि वो हमारे पास जब तक वो रिजल्ट बाकायदा नहीं आ जाता, वो रिटर्न में नहीं आ जाता, उससे कबल जो है इस तरह की बात करना वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में बड़ी पढ़ी लिखी और अच्छी गुफ्तगू, और इसी तरह अगर सियासतदान करते रहे तो सियासतदानों की इज्जत भी मुआशरे में ज़्यादा हो। तो मेरे ख्याल में पढ़े लिखे होने का ये सबूत दे रहे हैं, और एक ऐसे इदारे से जिस तरह आप आर्मी में रहे और वहाँ से ये आपकी तरबियत लगती है इस तरह से, तो आप एक हसास इदारे में रहे। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक ओवरऑल पंजाब का रिजल्ट क्या लग रहा है इस वक्त? मैं देखें जी, मेरी भी वही असेसमेंट है जो इस वक्त डिफरेंट मीडिया चैनल्स, मीडिया हाउसेस के जरिए हम देख रहे हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर में कि हम 16 से 17 सीटें इंशाल्लाह जीतने जा रहे हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि अल्लाह पाक हमें 14-15 से ज्यादा सीटें देगा। मगर मैं फिर आपसे यही एक बात बार बार अर्ज करूंगा कि आई वुड नॉट लाइक टू ड्रॉ कंक्लूजन्स राइट नाउ। इस वक्त कोई अपनी बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। हम वेट करेंगे जब तक हमें तमाम अपने हलकों से फॉर्म 46 नहीं मिल जाएगा। तो लेकिन अभी तो एक मेन मरला है कि आरओ ने साइन करना है फॉर्म 46। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब तक हम बिल्कुल ये बहुत ही पॉजिटिव और बड़ी मेच्योर गुफ्तगू कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का, और अल्लाह करे वो रिजल्ट आए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, वो उसी तरह के लोग सामने आए। हमारी भी ये दुआएं हैं। तो आप जो जुनैद साहब आप बता रहे थे उस सिचुएशन के बारे में हल्का 158 के हवाले से। जी बिल्कुल, जो अब जब हम कारकुनों के पास पहुंचे तो हमने मल्टीपल कारकुनों से बात की। कुछ नॉन लीग से वाबस्ता थे, कुछ पीटीआई के थे, कुछ तहरीक लब्बैक के थे। जब हमारी पीटीआई कारकुनान और उनके लीडर से बात हुई तो उनका एक मौक़िफ़ था, उनका कहना था कि उनका जो है वो हल्का वो 158 है, कोड भी इधर का दिया जा रहा है, लेकिन जो वोट है वो आउट ऑफ द वे करके किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जा रहा है। जिन हलकों में अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, मौजूदा 4 हलके जो हैं उधर से निकालकर दूसरे हलकों में वोट डाल दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें काफी मसले मसाइल दरपेश आए हैं। और कुछ लोगों को फौतगान में डाल दिया गया है, और वो सामने आके कह रहे हैं देखिए आप हमसे बात कर रहे हैं और हमें फौतगान में डाल दिया गया और दूसरे हलकों में डाल दिया गया है, तो इसका क्या हल है? तो इस तरह अच्छा जी, यहाँ पे हम एक आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह कर रहे हैं। अभी तक हमारे पास जो मुल्तान से रिजल्ट मौसूल हुआ है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जैन कुरैशी जो है वो जीत चुके हैं। ये गैर हतमी, मैं यहाँ पे ये फिर आगाह करता जाऊँ कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, ये हतमी कोई रिजल्ट नहीं है। अभी तक ये हमारे ज़राए ने, हमारे रिपोर्टर्स ने हमें बताया है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीट विन कर चुकी है। बिल्कुल जी, ये यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर कि मुल्तान से जो है शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पिछली दफ़ा इस हल्के से सीट हार चुके थे, लूज कर चुके थे, वहाँ पे उनके साहबजादे मखदूम जैन कुरैशी जो है वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक विन कर चुके हैं। ये जी जुनैद, वहाँ से तो बाहर से आना शुरू हो गए रिजल्ट। अब लाहौर की क्या सिचुएशन है, यहाँ पे रिजल्ट आना कोई शुरू हुए आपको? जी लाहौर में भी आमद शुरू है। अब चूंकि जो 30 से 40% है उधर काउंटिंग हो गई है, बाकी 60% जो मेन है ये वो क्राइटेरिया जो अब फुलफिल होगा तो उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि पीटीआई वाकई विनिंग सिचुएशन में है। अभी तक की जो 3 सीट्स हैं लाहौर की 158 और 168 में जो है वो नॉन लीग विनिंग में है, और दूसरी 170 उसमें उधर भी पीटीआई 3 सीट्स हैं जो लाहौर की मेन उधर विनिंग सिचुएशन में है। अब देखना ये है कि जो दूसरे हल्के जहां पे भी काउंटिंग हो रही है या फिर जहां से नतीजे आना शुरू हो गए हैं तो उधर जो रिजल्ट आएंगे, अब कुछ ही लम्हात बाद हम देखेंगे कि रिजल्ट कुछ हलकों में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, साथ साथ जिस तरह हमने कहा कि हमें रिजल्ट जो है मौसूल हो रहे हैं, इसी तरह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो डीजी खान में जो है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सरदार सैफुद्दीन खोसा जो है वो सीट विन कर चुके हैं। ये गैर हतमी, फिर मैं बताता जाऊँ कि ये हतमी रिजल्ट नहीं है, ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो हमें मौसूल हो रहे हैं। अब हतमी जो है ये तो जब आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो अनाउंस करेगा तब ही होगा। अभी तक हमारे पास तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिसके मुताबिक 2 जो है सीटें जो है वो पाकिस्तान मुल्तान से और डेरा गाजी खान, मतलब जनूबी पंजाब की अगर बात करूं तो वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सीटें विन कर रही है। अब जो हतमी रिजल्ट आएगा तब ही फैसला होगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा
खसूसी ट्रांसमिशन जो है कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोबारा से आगाह करेंगे कि पंजाब के जो 20 सीटें हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रिजल्ट आना शुरू हो गए, जश्न शुरू हो गए। मुल्तान में जश्न, डेरा गाजी खान में और झंग में भी जश्न की सूरत हाल है। अपनी अपनी जो है जीती हुई जमातें जो है जश्न कर रही हैं, लेकिन यहाँ पे जीते ज़रूर, और हम भी दुआ गो हैं कि वो जीतें जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन यहाँ से मैं गुजारिश करता जाऊँ, रिक्वेस्ट करता जाऊँ कारकुनों से, रहनुमाओं से और तमाम जमातों से कि जीत की खुशी में किसी की जो है गमगीन न करें, उनको गम में न बदल दें, उनकी खुशियों को फायरिंग का वाक़या ना आए, कोई इस तरह की आतिशज़दगी ना करें कि जिससे किसी का नुकसान हो जाए। खुशी मंगाएं, ढोल बजाएं, अब ढोल पे भंगड़े डालें, ये ठीक है, मिठाइयाँ तकसीम करें, लेकिन यहाँ पे फायरिंग जो है, वैसे तो ओवरऑल आज अगर पंजाब की बात की जाए 20 हल्कों की, तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे जो है, पंजाब पुलिस, पाक रेंजर, उसमें पाक फौज जो है, उन्होंने बड़े अच्छा किरदार अदा किया। वहाँ पे उन्होंने कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। उसमें कोई ऐसा वाकया नहीं पेश आया। छोटा मोटा इक्का दुक्का वाकयात हल्के फुल्के वो होते रहते हैं, आंख विचोली चलती रहती है, लेकिन ऐसा कोई मेजर वाकया नहीं आया। सलमान शाह साहब हमारे लाहौर से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं स्टूडियो में इस वक्त। सलमान शाह जी, आप भी हल्के में रहे, आप 168 में ज़्यादा आप वहाँ पे रहे, तो 168 में क्या सिचुएशन है इस वक्त? रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। ओवरऑल कोई ऐसा वाकया सारा दिन में कोई पेश खुदा न खास्ता तो नहीं आया, और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या मौसूल हो रहे हैं रिजल्ट आपके पास? अच्छा, बहुत शुक्रिया जाज डोगर साहब। इसमें यह है कि वहाँ पे एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे मोहम्मद नवाज अवान, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे मलक असद खोकर, इनके दरमियान जो मुकाबला था वो इतना सख्त नहीं था। जब मलक असद खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से MP मुंतखब हुए थे और मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने अपने हलके में 10 अरब के करीब जो बजट था उसका तरक्याती काम करवाए थे। वैसे भी वो अपने हलके में जो रहने वाले उनके रहायशी हैं, जो उनके वोटर्स हैं, उनसे वो मिलते जुलते रहते हैं, मुलाकातें करते रहते हैं। इस बार उनकी जो बर्तरी थी जाज साहब, वो बिल्कुल वाज़ेह थी, क्लियर थी। अभी भी वो विन कर रहे हैं और काफ़ी एक बड़ी लीड के साथ वो इसको ना मलक असद खोकर। ठीक है। अच्छा, वहाँ पे इस बार जो इलेक्शन कमीशन, अच्छा मैं अगर दूसरी तरफ बात करूं 158 की, तो यहाँ पे चूंकि अलीम खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जीते थे, वो अब नून लीग के साथ हैं। इसके बावजूद जो अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मसूल हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जा रही है। मतलब अभी तो तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो मसूल हो रहे हैं उसमें 158 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जा रही है, काफी लीड कर रही है। अच्छा, उसमें जा साहब एक बड़ी वजह, और 158 में नून लीग आगे जा रही है। बस जस्ट एक के जो है उसमें आगे है 168 में, बाकी जितने लाहौर के PP अब नजीर चौहान साहब वाली सीट पे भी शबीर गुजर आगे जा रहे हैं उसमें। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे एक इशू ये भी है, अगर आप देखा जाए, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि पिछली बार जो नजीर चौहान साहब थे PP 167 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से जीते। अच्छा, वोटर्स जो होता है ना, वो इस चीज पे बड़ा ध्यान देता है कि हमने पार्टी को वोट देना है। उन्होंने वोट दिया PTI को। जब ये मुनहरिफ हुए तो वो जो उनके वोटर्स थे ना, वो बड़े उनकी दिल आजारी हुई थी इस वजह से। तो इस बार वो आप देखेंगे उनके मुकाबले में जो शबीर अहमद थे, वो एक वाज़ेह बर्तरी के साथ इस टाइम वो लीड कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखेंगे, जब 168 की बात करें तो वहाँ पे मतलब आप समझते हैं कि जमात के अलावा मलक असद खोखर साहब का जाती वोट बैंक भी है, बिल्कुल, क्योंकि बरादरी भी उनकी वहाँ पे काफी बैठी हुई है। मैंने आपको बताया कि एक तो दूसरे आप देखें, जैसे नजीर चौहान साहब का जिक्र किया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ हुए। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आए तो वो जीत ना सके, इतना वोट बैंक उनका ना हुआ। लेकिन मलक असद खोकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब अगर मैं बात करूं जो PP 170 लाहौर है, जहाँ पे वहाँ पे भी PTI मलक ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो है आगे जा रहे हैं। ये असल में ना ये यहाँ के रहायशी हैं, यानी कि जदवी पुश्ती, तो इनकी बरादरी भी है वहाँ। ये शुरू में आप देखें कि ये जब इसमें सियासत में नहीं भी थे, अगर ये MPA विन नहीं इन्होंने किया या पंजाब असम्बली में नहीं आए, ये फिर भी वो आवाम जो इनकी हल्के की होती है उनकी बड़ी हेल्प करते हैं।
ان کے اچھا اگر میں بات کروں نا لاہور کی تو ابھی تک جو ہمارے پاس رزلٹ آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں اس کے مطابق تو ایک ہی 168 جو ہے وہاں پہ فضا برتری حاصل کر رہی ہے نون لیگ, اور اگر میں 158 کی کروں تو یہاں پہ جو ہے اور ملک ظہیر باز کھوکھر والی سیٹ وہاں پہ اور نذیر چوہان وہاں پہ تینوں سیٹوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے جا رہی ہے. لیکن اب ابھی تو رزلٹ آنے ہیں نا, دیکھتے ہیں کچھ ایریاز میں, کیونکہ یہ آپ اس بات سے کبھی بھی آنکھیں بند نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کہ لاہور جو ہے وہ نون لیگ کا قلعہ رہا ہے ہمیشہ سے, اور نون لیگ یہ ذہن میں رکھے پی ٹی آئی کہ یہ لاہور ہے. اچھا جاز صاحب, اس میں کچھ وجوہات یہ بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے اب ان کی مجبوری کہیں یا خود ساختہ جو مہنگائی ہوئی ہے پورے, اور پیٹرولیم نہیں تو یہ مہنگائی جو ہے اس کے بعد الیکشن سے 2 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے 18 روپے 18.5 روپے پیٹرول اور 40 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ ڈیزل سستا کرنے کا اعلان تو کیا ہے, وہ کر بھی دیا. اس میں یہ ہے جاز صاحب کے جو عام شہریوں کی ہم نے رائے لی تھی اس پر, تو ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف نہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیٹرول کم کیا گیا, اس کے بعد فوراً بڑھا دیا جائے گا, تو ان چیزوں کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی زیادہ عوام ہے مڈل کلاس طبقے سے تعلق ہے, وہ سیلڈ پرسن ہے. اب جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں تھیں وہ اس قدر بڑھا دی گئی تھیں کہ ایک عام جو شہری ہے اس کے لیے بھی سروائیو کرنا مشکل ہو رہا تھا. پھر بجلی کی اچھا ابھی دیکھیں نا آپ, جیسے پی پی 167 ہے غالباً نذیر چوہان اور شبیر گجر والا کا, وہاں پہ کوئی 7-8 ہزار کا ان کا گیپ پڑ گیا ہے. پی ٹی آئی 7-8 ہزار اوپر جا رہی ہے, نذیر چوہان جو ہے وہ 7-8 ہزار پیچھے جا رہا ہے, تو یہ گیپ کور کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا نون لیگ کے لیے. میں نے آپ سے آگے بھی ذکر کیا اب اسی 158 میں بھی 5-6 ہزار کا جو جا رہا ہے, بالکل, لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بتا دو یہاں پہ نون لیگ کا بڑا ہے. جو پی پی 167 اس میں تو واضح برتری شبیر احمد کو اس لیے بھی حاصل ہے کہ کیونکہ وہ منحرف تھے, وہ ووٹروں سے بڑا ڈسپوائنٹڈ ہوا تھا اس وجہ سے نا, کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر اگر کسی کو ووٹ دیا اور وہ آخر میں جا کے اگر وہ پارٹی بدل لے تو اسے جو آپ کا پارٹی کا وہاں پہ دوسری طرف 170 کی اگر بات کروں تو ملک ظہیر عباس کھوکھر صاحب کو بھی 2 ایج ملیں گے. ایک تو یہ ہے کہ برادری کا بہت بڑا ان کو ایج ملے گا وہاں پہ, کیونکہ برادریزم بھی ہوتی ہے نا کچھ چیزیں, اسی طرح جس طرح ملک اسد کھوکھر صاحب کو وہاں پہ برادریزم کا ووٹ. سر ملک اسد کھوکھر صاحب کی تو ایریے میں برادری تو ہے, لیکن میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کیونکہ وہ وزیر تھے ہاؤسنگ کے, ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کے, تو انہوں نے اپنے ایریے میں بے تحاشا کام کروائے, ترقیاتی کام کروائے. تقریباً 10 ارب روپے کا بجٹ انہوں نے اپنے حلقے میں لگایا. چلے سلمان شاہ جی بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا اور میں مشکور ہوں. آج جو ہمارے نمائندے ہمارے رپورٹرز ہیں انہوں نے بڑی دل جمی سے بڑی محنت سے پورے پنجاب میں لاہور میں کام کیا اور ہر جگہ سے ہمیں نتائج جو ہے وہ آگاہ کر رہے ہیں. اور ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم غیر ایسے ہی خواہ مخواہ میں کسی کو بڑھا دیں, ہم بڑے سوچ سمجھ کے نتائج جو ہے ہمارے نمائندے ہمیں دیتے ہیں, پھر ہم اس کو جو ہے اسکرین پہ دیتے ہیں. ابھی تک غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق جس طرح میں نے کہا کہ جو بھکر سے ہے وہ نون لیگ ون کر رہی ہے, جو 6000 کی غالباً سم تھنگ کوئی لیڈ سے جو پی ٹی آئی ہے وہ ملتان سے جیت چکی ہے. اسی طرح اگر میں بات کروں ڈی جی خان کی تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی. لاہور کی سب سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہاں سے جو ہے 3 سیٹوں پہ ابھی تک پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. ایک سیٹ ہے 168 جہاں پہ نون لیگ آگے جا رہی ہے, لیکن یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ یہ ابھی پوری پولنگ سٹیشن جو ہے وہاں سے رزلٹ نہیں آیا اور یہ ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہے. اور اس طرح جو ہے یہ آپ خصوصی ٹرانسمیشن کوہ نور نیوز کی سکرین پہ دیکھ رہے تھے جو مارکا ہے ضمنی الیکشن کا 2022 کا, اس کے حوالے سے. اور ہماری یہ دعا ہے کہ وہ جو جماعت ہے وہ جیتے جو پاکستان کے حق میں بہتر ہو, جو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو, جو ہمارے اسلام ہمارے دین کے لیے بہتر ہو, جو ہمارے اداروں کے لیے بہتر ہو, وہ جیتے. ابھی چونکہ ہمارا نیوز بلیٹن جو ہے پرائم بلیٹن 9 بجے کا اس میں بھی آنا ہے, اس میں آپ کو آگاہ بھی کریں گے. تو اس وقت فی الحال عارضی طور پہ ہم اپنی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے اور ہمارے ناظرین جو ہے ابھی ان کو ہماری سکرین پہ انشاءاللہ تعالی بالکل جو ہے بہترین قسم کا رزلٹ جو ہے وہ ہم دیں گے. ہم ایسے دوڑ میں آگے جو ہے وہ رزلٹ نہیں اناؤنس کریں گے, غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں, جو ہمارے رپورٹرز ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق. اور ابھی ہماری ٹرانسمیشن جو ہے وہ نیوز کی طرف جائے گی اور دیکھتے رہیے گا کوہ نور نیوز. اس کے ساتھ ہی آج تک ایک خصوصی ٹرانسمیشن جو ضمنی الیکشن مارکا 2022 کے حوالے سے جاری تھی اس تک کے لیے اجاز ڈوگر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.